होता है, पब्लिक में इतने झगड़ा होता है ना, क्या होता है पब्लिक में, अगर आप जानते हैं कितना झगड़ा होता है क्या नहीं, बहुत सारा झगड़ा होता है। वहां पर हम बोलते हैं क्यों इधर आए, रिजर्वेशन किया तो बहुत अच्छा रहता है क्या नहीं, इतना चाव 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 रहता है, थोड़ा भी इंसान को आराम नहीं, थोड़ा आराम मिला, ये बोगी में झगड़ा तो ये बोगी में झगड़ा, इस बगल में झगड़ा, उधर झगड़ा, टॉयलेट जाना है तो कैसे जाना पड़ता है, चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी किसको लगा तो हो गया, फिर किसको धक्का लगा तो हो गया, हालत बहुत खराब हो जाती है। धन्यवाद हो परमेश्वर को, ऐसे में भी परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करता है, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य हम खोलेंगे और हम सभी मिलकर ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए सभी निकालिए, जैसे हम हर रविवार को पढ़ते हैं। पहले प्रकाशित वाक्य, वरना का प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचन को हम ऊंचे आवाज में हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। मैं हालेलुया, सारे महिमा प्रभु को देते हैं। हम परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचनों के जरिए हमें अगुवाई करेंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर का दास को। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या जोर से बोल सकते हैं जय मसीह? प्रभु आप सभी को आशीषित करें। अपने पड़ोस में जो भी है कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और प्रेज द लॉर्ड बोले। कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए और स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह में, है ना। कई लोग हफ्ते में 1 बार मिलते हैं और कई लोग 2 बार मिलते हैं इस कलीसिया के अंदर, और कई लोग 3 दिन, कोई लोग लगातार मिलते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हाथ मिलाए, पहचान बढ़ाए, है ना। अपने परिवार है, अपने परिवार के लोग हालचाल भी पूछना चाहिए, कैसे हैं कैसे नहीं कर, है ना। आमीन। और जो नए लोग भी आते हैं उन लोगों से भी जान पहचान बढ़ाने का, है ना। कभी भी तो सिर्फ जूना वाले लोगों से नहीं, जूना वाले आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे, जो पीछे आया वो आगे हो जाएगा, जो आगे है वो पीछे। तो तुम सोच रहे हो कि अरे जूने वाले के साथ में मैं रहूंगा, ये मेरे को स्वर्ग में लेकर जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी प्रभु के राज्य में नए लोग भी, है ना, इतना पावरफुल रहते हैं, आग से भरे रहते हैं, तो हम किसी को भी कम नहीं समझ सकते हैं। कोई भी चर्च के अंदर कम नहीं है, सभी चर्च के अंदर है ना। एक नाखून भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, खुजली होगा तो नाखून ही काम देता है। तो नाखून कितना इम्पोर्टेंट है, एक शरीर में एक नाखून की कितनी वैल्यू है। अभी जिसको घमोरी हुआ है वो मुझे पता है घमोरी के अंदर क्या चलती है आपकी हालत। नाखून ना लाए तो फिर खजवाना भी नहीं हो पाता है। तो नाखून भी कितना इम्पोर्टेंट है चर्च के अंदर, है ना, कलीसिया के अंदर। तो आप होंगे दिल, कोई होगा हाथ, कोई होगा आँख, कोई कान होगा, क्योंकि हम सब अंग है। बाइबल बोलता है हम सब अंग है, अलग अलग अंग है। तो आप दिल होगे, दिल का जैसा बड़ा रोल है इस शरीर के अंदर, दिल का बड़ा पार्ट है, यानी अहम भूमिका है। लेकिन दिल से भी बड़ा नाखून भी बहुत है ना, लगता है छोटा से है लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है वो। हालेलुया। तो सभी लोग जाते वक्त किसी जान पहचान बढ़ाने का, मेल मिलाप करने का हाथ मिलाए सभी से। आमीन आमीन हालेलुया। सभी लोग आशीषित है। हम बेहद करीब आ रहे हैं। आज महीने का आखिरी दिवस है 31 में,
तो परमेश्वर ने इस महीना हमें संभाल कर रखा, इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। अभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपने ये महीना चलाया, हमें मई महीना भी संभाला और कल हम नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं, जून महीने में। तो नए महीने के लिए भी हम प्रभु को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर कल हमें क्या कर रहे हैं आप, है ना। अभी कल ही मैं न्यूज़ देखा, यानी मेरे व्हाट्सएप पे इसी धारावी के अंदर कोई महिला गुजर गई, इसी धारावी के अंदर कोई महिला है ना, वो गुजर गई। तो मेरे ख्याल से कल ही गुजरी कि आज ही गुजरी, है ना। तो वो अगला महीना प्रवेश नहीं कर पाई, जून महीना प्रवेश नहीं कर पाई। और मुझे आशा है कि हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग आशा है कि कल हम लोग रहेंगे जून महीने में हालेलुया, है ना। तो वो महिला नहीं देख पाई, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, एक बड़ी आशा है कि अब तक प्रभु ने संभाल कर रखा। निश्चय अगले महीने भी हम क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे मई महीने के लिए और आने वाले जून महीने के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने भर के लिए, आपने हमें संभाल कर रखा, हम कोटि कोटि आपके आभारी हैं। प्यारे खुदावन, आपने हमारी जरूरत को पूरा किया, शारीरिक, भौतिक और आत्मिक जरूरत को भी आपने पूरा कर कर हमें आशीर्वादित किया, कर कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने शारीरिक भोजन भी खिलाया, आत्मिक भोजन भी खिलाया, हमारी आत्मा को मजबूत किया और शरीर को भी मजबूत किया, कर कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारा प्रार्थना लाइफ को आपने बढ़ाया, हमारी स्तुति लाइफ को आपने बढ़ाया, हमारा आत्मिक जीवन इस महीने में आपने बढ़ाया, कर कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें वचनों का ज्ञान, वचनों का भंडार से रहस्यमय बातों को देकर आपने हमें आशीर्वादित किया, कर कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, हमारे आने जाने में आपने इस महीने में रक्षा किया, दुर्घटनाओं से, अपघातों से, बीमारी से आपने हमें दूर रखा, कर कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि जैसे नए महीनों में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जून महीने में, प्रभु उसी प्रकार आप संभाल कर रखोगे, जैसे आपने अब तक संभाल कर रखा, उससे बढ़कर आप हमें संभालोगे, पंखों में छिपा कर रखोगे। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आप योग्य हैं, महिमा की योग्य आप है, आदर और सम्मान की योग्य आप है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, आज के वचनों के लिए भी आप हमें, हमारे कानों को खोलेगा, हमारे हृदय को खोलेगा, मनों को खोलेगा, ताकि तेरा वचन हमारे अंदर जाए और व्यर्थ ना हो, बल्कि परमेश्वर फल को लेकर आए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाला बने। ऐसे हमें परमेश्वर अनुग्रह दे पिताजी। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। इस जगह को आप घेर लीजिएगा, इस जगह के ऊपर आप ताबा लीजिएगा, सारी गड़बड़ी की आत्माओं को आप निकाल फेंकेगा प्रभु, नींद की आत्माओं को निकाल फेंकेगा, आलसपन की आत्माओं को निकाल फेंके, थकान को निकाल फेंकेगा और अपने स्वर्गीय वातावरण से इस जगह को भरिएगा। तेरा राज्य यहाँ पर आए, तेरा स्वर्गीय राज्य यहाँ पर हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा आमेन, आमेन। चर्च, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। किसी के पास गवाही नहीं है? कोई गवाही नहीं किसी के पास? ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने लगता है पूरा महीना गवाही दे दिया, आमेन। अगले महीने दीजिएगा, जून महीने है, आमेन। आशा करते हैं कि प्रभु जून महीने में, यानी आज पहला वर्षा गिरा है ना, तो परमेश्वर ने एक ट्रेलर दिखाया, तो है ना, पिक्चर अभी, हाँ ठीक है, यानी बारिश है ना। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही भयंकर बारिश आने वाली है ना। चर्च, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी भयंकर है ना बाढ़ आने वाली है, क्योंकि आप न्यूज़ नहीं देखते और कई भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी भविष्यवाणी किया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस साल बाढ़ की गुंजाइश है। तो कल मैं या परसों मैंने एक न्यूज़ देख रहा था, जहाँ पर हमारी जो पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं अभी, पैसिफिक ओशियन यानी समुद्र जो है वो बहुत ही उफान पर है। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से कई साल पहले, लगभग 500 साल पहले या 1877 में अगर गलत ना हो, तो उस दरमियान में करीबन 5 करोड़ लोग
कि जनसंख्या मर गई थी इस भारत देश के अंदर। लगभग 5 करोड़ लोग मर गए थे इसी बाढ़ के चपेट में आकर। तो एक बार फिर से रिपीट होने वाला है, वही बाढ़ की गुंजाइश आने की चांसेस है भारत के अंदर। तो कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो ना आने दे और परमेश्वर सभी को सही सलामत रखे। हालेलुया। लेकिन अगर ये प्रभु की ओर से है तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु के सामना कोई नहीं कर सकता, प्रभु का सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे प्रार्थना के जरिए परमेश्वर क्या करेगा, उस भयंकर को कम कर देगा, क्रोध दिखाएगा, लेकिन उसका जो तीव्रता है वो क्या कर देगा, धीमा कर देगा, कम कर देगा। हालेलुया। तो क्योंकि पिछले कई साल पहले लगभग 5 करोड़ के लगभग मर गए थे, तो ऐसा मुसीबत ना है, क्योंकि वही रिपीट होने जा रहा है, दोहराने जा रहा है। तो दुआ में याद रखना, प्रार्थना में याद रखना कि प्रभु दया करे इस भारत देश के ऊपर। हालेलुया, आमीन। क्योंकि भारत की ओर बढ़ रहा है और इतनी गर्मी के वजह से धरती इतना गर्म हो चुका है, धरती बहुत ही गर्म हो चुका है, तो उसका असर, पैसिफिक ओशियन का असर पृथ्वी के ऊपर होने वाला है। तो कृपया, क्योंकि कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया है और अभी न्यूज में आ रहा है, अगर मैच हो गया तो शायद हो सकता है। तो कृपया प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर 26 जुलाई का जो मुंबई में हमने बाढ़ देखा है, वो बाढ़ तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी का जो बाढ़ है वो भयंकर है। इतना पाप इस धरती के ऊपर बढ़ रहा है, आए दिन पाप इतना बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए स्कूल के सारे विद्यार्थियों का आप देख रहे हैं कि परीक्षा कैसे रद्द होते जा रहा है, परीक्षा के अंदर धांधली होते जा रहा है, परीक्षा के अंदर कितनी धांधलियां होते जा रही है। हालेलुया। तो कितना विद्यार्थी, कई लगभग 20 छात्र ने सुसाइड कर लिया, 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। का क्रोध भी आना निश्चय है। आमीन। आप जानते हैं पृथ्वी को हिलाएगा परमेश्वर, और लगभग 1/3 है ना, लगभग कई लोग मारे जाएंगे, और ये होगा। परमेश्वर अंतिम समय में पृथ्वी को हिलाएगा, धीरे धीरे कैसे न कैसे लोग मरते रहेंगे। कुछ कहीं बाढ़ आएगा तो कहीं भूकंप आएगा, कहीं है ना, परमेश्वर ने कई बाइबल में कई जगह पे लिखा है 1/3 लोग मर जाएंगे, है ना, 2/3 लोग मर जाएंगे, 1/4 लोग मर जाएंगे। परमेश्वर का बड़ा क्रोध आएगा, है ना। तो पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, उस समय लहू हो जाएगा पानी, तो उसमें कई लोग मर जाएंगे। धूप बहुत बढ़ जाएगा, और जो हम देख रहे हैं अभी सूरज की किरणें बहुत नजदीक आ जाएगी, इसलिए तपन बहुत बढ़ेगा। ये सब बाइबल में लिखा गया है और हम अपने आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं। ये धूप ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, बाइबल में सब लिखा है, उसका वो पूरा हो रहा है। इससे और भयंकर गर्मी आएगी, इससे भयंकर और गर्मी आएगी। आमीन। अगर अब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो सोचो वो गर्मी कैसा होगा। आमीन। हालेलुया। तो प्रार्थना करेगा परमेश्वर दया करे भारत देश के ऊपर। चर्च, हम एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, एक विषय के ऊपर मनन कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने पेंटिकोस्ट का यहाँ पर प्रचार को सुना था। पेंटिकोस्ट, सभी लोग थे यहाँ पर। पेंटिकोस्ट का हमने देखा कि पेंटिकोस्ट का मतलब था कि परमेश्वर 50वें दिन में इस धरती के ऊपर क्या हुआ था, पवित्र आत्मा उतरा था। 50वें दिन पीला बंगला क्यों जला है? चर्च एक परिवार आ रहा है ना, मैंने उनको दूसरा नंबर नहीं दिया, गलती से भूल गया, तो बिट्टू का देना चाहिए था, तो मुझे फोन कर रहे हैं, है ना। बेचारी कैंसर पीड़ित है, तो प्रार्थना करें कि वो परिवार जो आ रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि कैंसर से पीड़ित है वो भी। मेरे घर पर प्रार्थना चलता था, तभी वहाँ पर भी आती थी, लेकिन हमारे घर का प्रार्थना हमने बंद कर दिया था, तो तब से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ। तो पवई से यहाँ पर आ रहे हैं, तो लगातार हम उनके लिए चर्च, बाद में छुट्टे के बाद हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग हाथ बढ़ाकर। बेचारी नौजवान लड़की है, एक स्तन पहले ही निकाल दिया गया है, एक स्तन उसका पहले निकल गया है, बच्चे हॉस्टल में है, पति ने छोड़ दिया, कोई देखने वाला नहीं है, तो आ रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ भी प्रार्थना भी करते रहेंगे। चर्च, पिछले हफ्ते हमने पेंटिकोस्ट का दिवस बनाया, लेकिन उससे पहले हमने एक विषय को अध्ययन यहाँ पर शुरू किया था। किसी को याद है? हमने एक नया टॉपिक लिया था यहाँ पर, किसी को याद है? एक नया विषय हमने अध्ययन यहाँ पर शुरू किया था। कितने लोगों को याद है? पेंटिकोस्ट नहीं, उससे पहले हमने सेक्शन चालू किया था। आपको मालूम है कि हम एक विषय के ऊपर पूरा महीना बात करते हैं, पूरा महीना उस विषय के ऊपर बात करते हैं। बाइबल में
बाइबल में बहुत सारे वचन है, वचन को पूरा पढ़ने का, लिंक जोड़ने का, तब आपको समझ में आएगा कि वचन का मतलब क्या है। हालेलुया, आमेन। चर्च, कितने लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है? कितने लोग बोलते हैं हम परमेश्वर की संतान है ना? सभी को मालूम है, ये वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का, लेकिन ये अधूरा है। और भी बाइबल में वचन है जहां पर लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान है ना? और भी बहुत जगह ऐसे ऐसे वचन लिखे गए हैं कि वही परमेश्वर की शब्द संतान है। तो चर्च हमको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, इसलिए हम लोग एक वचन को लेकर पूरा उसको लिंक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में उसका मतलब। बोलिए परमेश्वर का राज्य, बोलिए बाजुले को बोलो परमेश्वर का राज्य, बाजुले को बोलो परमेश्वर का राज्य। किस विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य, है ना? हम लोग आए दिन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होती है वैसे इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा राज्य आए। किसी को पता है उसका राज्य कैसा है? राज्य कैसा है? आपको राज्य को समझना होगा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। इसलिए हम इस विषय को, इसलिए इस स्टडी को हमने यहाँ पर क्या किया है, लिया है। सारे बच्चे, सारे माँ बाप अपने बच्चों को शांत कराना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? और अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा बाहर भेज देंगे, ठीक है? सारे बच्चे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 घंटा है ना, फिंगर इधर रख लो, ठीक है? चलो, फिंगर ऑन योर लिप्स, ठीक है? अभी चलिए, आमेन, आमेन, हालेलुया। इधर नहीं आना बेटी, नहीं हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय पर मनन कर रहे थे। आइएगा एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। चर्च है यहाँ पर? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। चर्च सोइएगा नहीं, हमारे पास 1 घंटा का समय है, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना? मैं मेहनत करता हूँ चर्च ना, मैं मेहनत करता हूँ, कितना स्टडी करता हूँ मेरे को मालूम है। सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, आमेन। और कल से हम लोग उपवास में जा रहे हैं। अगर कोई इच्छा रखता है 1 हफ्ते का हम उपवास में जाएंगे, तो कल से मैं 7 दिन के उपवास में हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा मेरे साथ में। आज भी हूँ, कल भी रहेंगे, यानी 1 हफ्ता तक रहेंगे, अगले संडे तक। अगर कोई इच्छा रखता है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो मेरे साथ में जुड़ जाइएगा, उपवास करिएगा आप साथ में, ठीक है? कंपलसरी सबको नहीं है, प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मैं करूँगा। कुछ कमियां हैं, कुछ घटिया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। उस चीज को भी हमें देखकर, है ना, उपवास में जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो प्रभु मुझे बात किया और मैं चाहता हूं कि मैं उपवास में जाऊं। मैं चर्च, आपको याद है कि इजराइल राष्ट्र के अंदर एक भविष्यवक्ता था। इजराइल राष्ट्र के अंदर एक भविष्यवक्ता, जो अंतिम भविष्यवक्ता जिसको बोलते हैं, अंतिम भविष्यवक्ता। इजराइल राष्ट्र के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो अंतिम भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। चर्च है ना मेरे साथ में? बोलिए जोर से हालेलुया। चर्च, इजराइल राष्ट्र के अंदर सबसे अंतिम भविष्यवक्ता जो हमने देखा वो था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अंतिम भविष्यवक्ता। बाइबल में बोलता है कि वो भविष्यवक्ता भी था और अंतिम भविष्यवक्ता जो इजराइल राष्ट्र का अंतिम था। और बाइबल बोलता है कि वो जब आया तो एक संदेश लेकर आया। वो जब जन्म लिया, वो जब आया तो एक संदेश लेकर आया। हालेलुया। इजराइल राष्ट्र के लोगों के लिए यूहन्ना जब आया तो यूहन्ना ने एक संदेश लेकर आया इजराइल राष्ट्र के लोगों के लिए। क्या संदेश था? हमने पिछले हफ्ते देखा था कि क्या संदेश लेकर आया यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या संदेश लेकर आया? किसी को याद है क्या संदेश था? मन। चलिए पढ़ेंगे एक बार मत्ती की किताब 3रा अध्याय। मत्ती की किताब 3रा अध्याय में जाइएगा, पढ़िएगा ब्रदर, आपको मिला तो
एक बार फिर से याद दिला देता हूं मैं आपको। भक्ति की किताब 3 अध्याय 2 वचन को पढ़िएगा। सारे बच्चे को वहां से अलग करो, इस सारे बच्चों को अलग करो, डिवाइड करो इन सबको। एलविन चलो चलो, तू बड़ा ना बेटा, आ जाओ इधर आ जाओ, है ना, सब डिस्टर्ब होंगे बेटा। चलो आ जाओ इधर बेटा, आ जाओ। कोई बच्चा को एक साथ में नहीं रखना, ठीक है? चलिए चलिए, कम लोग हैं भैया तो भी आवाज मत करो, ठीक है? चलो पढ़िएगा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बोलिए निकट आ गया है, बोलिए निकट आ गया है। क्या आ गया है? निकट। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता इजराइल राष्ट्र का अंतिम भविष्यवक्ता, जब अंतिम भविष्यवक्ता आया तो एक संदेश लेकर आया, और उस संदेश का वर्णन हमें मत्ती की किताब में मिलता है। क्या संदेश था राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए? कि मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चर्च, आज जो मेरा संदेश है वो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य है ना, परमेश्वर का राज्य, उसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। ये पूरा महीना हम परमेश्वर का राज्य के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है? परमेश्वर का राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया है। मन फिराओ, मन फिराओ को जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो इंग्लिश में उधर लिखा है रिपेंट, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? निकट आया है। पश्चाताप करो। तो क्या संदेश लेकर आया? क्या संदेश बोल रहा है यहाँ पर? यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बोल रहा है कि मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया है। पश्चाताप का क्या मतलब? हमने पिछले हफ्ते देखा। पश्चाताप का मतलब क्या है? एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का हमको इसको समझने के लिए, जैसे एक सैनिक लोगों को आदेश दिया जाता है, जैसे सैनिक लोगों को एक आदेश दिया जाता है। चर्च, सैनिक लोगों को आदेश दिया जाता है ना। एक सेना में एक सैनिक है जो अपना मुंह इस तरफ किए हुआ है, पीठ पीछे की तरफ है, मुंह आगे की तरफ है, एक और देख रहा है, और परेड में से, परेड ग्राउंड में से मेजर जी बोलते हैं, मेजर जी बोलते हैं पीछे मुड़, पीछे मुड़। और जो आगे देख रहा था और जिसका पीठ पीछे था, जब वहां से मेजर जी बोल रहे हैं, मेजर बोलते हैं पीछे मुड़, तो ये ऐसा मुड़ता है और पीठ की तरफ अब उसका चेहरा आ गया। पहले पीठ इधर था, चेहरा उस तरफ था, लेकिन अब पीठ की तरफ आ गया। तो पश्चाताप का क्या मतलब है? पश्चाताप का मतलब है मुड़ना। पश्चाताप का मतलब क्या है? मुड़ना। मन फिराव का मतलब क्या है? फिरा ले। मन फिराने का मतलब क्या है? फिरा ले। तो यहां पर देख रहा है, अब वहां से देखकर हटाकर अब यहां पर देखना शुरू कर। यही संदेश लेकर यूहन्ना आया। यूहन्ना का संदेश था मन फिरा ले, यानी मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। बोलो मुड़ जाओ, बाजू वाले को बोलो मुड़ना है, मुड़ना है। क्या संदेश था? मुड़ने के विषय में बात कर रहा है। कहां से मुड़ने के लिए? ये जो भविष्यवक्ता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्या बोल रहा है? मुड़ने के लिए। कहां से मुड़ो? क्योंकि इजराइल राष्ट्र, इजराइल के लोग अपना मन कहां पर लगा कर रखे थे? इनका मन पृथ्वी पर लगा था, इनका मन पृथ्वी के चीज पर लगा था। वे पृथ्वी की चीज पर ध्यान दे रहे हैं। सोना, चांदी, धन, दौलत, कुर्सी, पदवी, नाम, शोहरत, उनका ध्यान सिर्फ इधर ही, शादी, बच्चा, है ना, है ना, लड़ाई पर विजय प्राप्त करना, संतान, है ना, बस इतने ही सब चीज, फसल, धान्य, ये सब पर ही इनका मन लग रहा था। यही चीज है। और इनका मन स्वर्ग के कोई भी चीज पर इनका मन नहीं था। ऊपर की चीज, आत्मिक के लिए कुछ भी इनका मन नहीं था। इनका मन सिर्फ इधर ही लगा हुआ था। इसलिए क्या बोल रहा है यूहन्ना कि तुम्हारा मन जो पृथ्वी पर लगा है, तुम जो इधर देख रहे हो, मन को फिरा लो, अपने मन को फिरा लो। पृथ्वी की चीज पर तुम्हारा बहुत मन लगा हुआ है।
जब देखो पृथ्वी की चीज, पृथ्वी की वस्तु, पृथ्वी पर ही सब मन लगा हुआ है। मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया है। क्या है? निकट आ गया। बोलो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो चर्च, इन लोगों का मन कहां पर था? पृथ्वी का। मैं रिपीट कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं, आगे का संदेश हम जाएंगे थोड़े देर में। तो मन कहां पर लगा था? पृथ्वी, 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 पृथ्वी। अरे पैसा, अरे नौकरी, अरे बस शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बस धन दौलत प्रॉपर्टी, कितना घर ले लूं, कितना बंगला बना लूं, कितना प्रॉपर्टी ले लूं, बस दिन रात देखो यही 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 यही। और इसके अलावा इनका मन कहीं पर भी और नहीं था, आत्मिक चीजों पर इनका मन नहीं था। इसीलिए यूहन्ना बोलता है अपने मन को फिराओ, पृथ्वी से मन फिराओ और स्वर्ग की ओर मन लगाओ। अभी स्वर्ग की चीजों के लिए मन लगाओ। हालेलुया। चर्च, हमने पिछले हफ्ते देखा इन इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आशीष भी दिया था। इन इजराइल लोगों को परमेश्वर ने आशीष का वादा भी दिया था, आशीष दिया था। और जो परमेश्वर ने आशीष दिया था इजराइल लोगों के लिए, वो आशीष भी कैसा था? पृथ्वी की आशीष थी। आशीष भी कैसी थी? पृथ्वी की। प्रभु ने उन लोगों को वादा किया था। क्या वादा किया था? कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हमने पिछले हफ्ते देखा कि वहां पर लिखा है कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा तो धन्य है तू नगर में, धन्य होगा तू बाहर, धन्य होगा भीतर, धन्य होगा बाहर, धन्य होगी तेरी संतानें, धन्य होगा तेरा फसल, धन्य होगी तेरी भूमि। शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तू विजय को प्राप्त करेगा, तुझे भूमि मिलेगा, राष्ट्र मिलेगा। तू उधार लेगा नहीं, उधारी देगा, है ना। परमेश्वर ने जो भी आशीष दिया था, वो आशीष भी क्या था? पृथ्वी की आशीष। धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर, धन्य है तू संतान होगा, कोई बांझ नहीं होगा, उधार लेगा नहीं, उधार देगा। देख रहे, परमेश्वर का आशीष भी सब पृथ्वी की आशीष थी। परमेश्वर ने कोई भी स्वर्ग की आशीष इन लोगों को नहीं दिया था। उनके पास में कोई स्वर्ग का आशीष नहीं था कि तुम मेरे जैसे, मेरे स्वरूप में बदल जाओगे। ऐसा कोई भी आशीष नहीं था कि मेरे जैसा तुम बदल जाओगे। ऐसा कोई आशीष नहीं था वहां पर। तुम्हें स्वर्गीय धन मिलेगा, पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का धन मिलेगा। ऐसा कोई भी आशीष प्रभु को नहीं दिया था। हालेलुया। तो सब कुछ देख रहे हैं बाइबल के अंदर, इजराइल लोगों के लिए पास में जो कुछ भी था, सब कुछ पृथ्वी का था। पृथ्वी पर ही मन लगा कर रखे हैं। और आज क्रिश्चियंस लोग भी, आप विश्वासी, आप में से भी कई लोग हैं ना, सिर्फ अपने पृथ्वी की चीज पर इधर ही मन लगता है आपका, बस यहाँ पर। इससे बाहर आप जाते ही नहीं हो। स्वर्ग की चीजों के ऊपर मन ही नहीं लगाते आप लोग, स्वर्ग की बातों के ऊपर मन ही नहीं लगता है। चर्च सुनो ध्यान से, अभी हम आपको प्रूफ करेंगे यहाँ पर कितने लोग हैं। हालेलुया। सुनो, मैं आपको टोचन नहीं दूंगा। अगर आपको स्वर्ग के राज्य से प्यार होता ना, तो आप टाइम पे आते 5 बजे। अगर आपको स्वर्ग के राज्य से प्यार होता ना, स्वर्ग की बात है, मैं बोलूं ना, आपके सबका मन पृथ्वी पर ही लगा है। जिसका मन स्वर्ग की बातों पर लगा है ना, स्वर्ग के लिए, प्रभु का राज्य, प्रभु का, वो पहले भाग कर आता है, दौड़ कर आता है। वो दौड़ कर, हाँ थोड़ा मोड़ा लेट होगा, चलता है, लेकिन बार बार लेट आना, बार बार, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के अंदर स्वर्ग के लिए कोई भूख नहीं है। आज ऐसे लोगों को भी मैं बात करना चाहता हूँ, अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, अपने मन को यहाँ वहां से फिरा करना, अब वहां पर लगाओ, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बोलता है निकट आ गया है, नजदीक आ गया है। पहले दूर था, अब नजदीक आ गया है स्वर्ग, यानी इस पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गया है, वो यूहन्ना बोल रहा है। हालेलुया। तो ये उनका क्या था? भौतिक चीज पर, भौतिक समृद्धि, भौतिक धन, सांसारिक पर मन लगा हुआ था। और यूहन्ना बोलता है स्वर्ग का राज्य आ गया, निकट आ गया है, यहाँ से मन हटाओ, इस पर लगाओ, क्योंकि ये राज्य स्वर्ग का राज्य है और वो आ रहा है। आया नहीं,
वो क्या बोल रहा है? आ रहा है, निकट है, आया नहीं, अभी निकट है। ये स्वर्ग का राज्य है और तुम जो राज्य में जी रहे हो ये पृथ्वी का राज्य है। ये कौन सा राज्य है? पृथ्वी का राज्य। पृथ्वी का राज्य में तुम जी रहे हो, लेकिन जो आ रहा है वो कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। तुम जो जी रहे हो वो पृथ्वी का राज्य है, और लेकिन जो आ रहा है वो स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। और क्या बोलता है? वो परमेश्वर स्वर्ग का राज्य इससे बहुत अलग है। ये राज्य बहुत अलग है, स्वर्ग का राज्य। वो राज्य यहां पर आ रहा है, इस धरती के ऊपर। चर्च सुनिएगा, इस धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य आ चुका है। सुनो, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। प्रभु बोलता है वो राज्य यहाँ पर आ रहा है, और अभी तो आ चुका है, आ रहा है यहाँ पर, तभी के टाइम में आ रहा है। और ये राज्य और पृथ्वी का राज्य बहुत अलग है। हालेलुया। बोलिए, स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी का राज्य दोनों अलग है। और कौन सा राज्य आ रहा है और कौन से राज्य टिकेगा? पृथ्वी का राज्य क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अगर तुम अपना मन पृथ्वी पर लगाकर रखे हैं, पृथ्वी की चीज पर मन लगाकर रखे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पृथ्वी नाश हो जाएगी। और तुम जो अपना मन पृथ्वी पर लगाकर रखे हैं, धन बटोरने में लगे पड़े हैं, रूम बनाने में पड़े हैं। कल मेरे पड़ोसी के बारे में मैं पूछ रहा था मेरी भाभी से कि ये वो पड़ोसी गांव गई क्या? भाभी बोलती है हाँ गांव गई। मैं बोला क्यों गई रे गांव? भाभी बोलती है उसका दुकान बनाने गई है गांव में। मेरी भाभी बोलती है 14 दुकान है उसका। कितना दुकान है? गांव में 14वें दुकान बनाने गई है। मैंने बोला बाप रे, 14वां दुकान। उसका मन किधर लगा पड़ा है? दुकानों में और पैसों में। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? सब कुछ क्या हो जाएगा एक दिन? और यही मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार जो गया है गांव में, इनका मन उधर के लिए नहीं लगा है। अगर उस चीज के लिए रखते तो उस चीज के लिए मन लगाते कि भैया इसके लिए काम करना है। लेकिन वो किधर मन लगा रहे हैं? पृथ्वी, धन दौलत, प्रॉपर्टी, धन दौलत, प्रॉपर्टी। लेकिन बाइबल बोलता है ये सब कुछ क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और टिकेगा कौन सा राज्य? तो आप अगर आप स्वर्ग के राज्य पे मन लगाओगे तो आप भी टिकोगे, नहीं तो आप भी नाश हो जाओगे। चर्च, इस धरती के ऊपर हम वापस आएंगे, मरने के बाद भी वापस आने वाले हम लोग। आपको पता है क्या? जो लोग मर भी जाएंगे ना आप में से, हम वापस आने वाले हैं और कभी मरेंगे नहीं। हम वापस आना है कि नहीं? तभी धरती एकदम अलग रहेगी। तभी धरती एकदम स्वर्ग जैसा लगेगा आपको। आप बोलोगे यार इससे पहले जो मैं रहती थी या रहता था तभी का माहौल एकदम अलग था और अभी का माहौल एकदम अलग है। क्योंकि तभी इस धरती को कौन चलाएगा पता है? कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। कौन होगा इस धरती को चलाने वाला? यीशु हमारा पति। यीशु हमारा पति, वही चलाएगा इस धरती को। यीशु जब चलाएगा तो क्या धर्मी राज्य होगा, पूरा सब धार्मिकता होगा। तो चर्च, हम लोग वापस से जिंदा होकर इधर आने वाले वापस, और हमेशा हमेशा रहेंगे। इसीलिए अपने मन को यहाँ से हटाओ, है ना। बहुत हो गया कमाई, है ना, कमाना है, लेकिन ज्यादातर दिन सिर्फ कमाई, नौकरी, है ना, बस प्रॉपर्टी, दिन रात देखो बस वही चीज लगा पड़ा है। परमेश्वर बोलता है नाश हो जाएगा तू, और अपने मन को क्या कर ले, अभी फिरा ले और स्वर्ग के बातों पर मन लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है ना, उस वहां के लिए मन लगाओ। वहां पर भी धन है, लेकिन वो स्वर्गीय धन है। स्वर्गीय धन पर मन लगाओ। वहां पर भी भूमि है, लेकिन स्वर्गीय भूमि है। वहां पर हमारे लिए महल तैयार हो रहा है। उस महल, वहां पर घर बनाइएगा। स्वर्ग में भी हमारे लिए घर बनाना है चर्च। हालेलुया। यहाँ से आप महल बना सकते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, तो उस महल के लिए आप मन लगाओ। स्वर्गीय धन, स्वर्गीय संतान, परमेश्वर आपको आत्मिक संतान देगा। आप सिर्फ
जिसको बच्चे नहीं है टेंशन मत लो, आप अपना मन सिर्फ उसके लिए लगाओ, उसके लिए काम करो, परमेश्वर आपको स्वर्गीय संतान देगा। आज मेरे पास में कौन से संतान है? मेरे पास में कौन से संतान है? मेरी शादी हुई है क्या? तो भी आप मेरे कौन है? कितने बच्चे हैं मेरे इधर? आप मेरे आत्मिक बच्चे हैं यहाँ पर। तो प्रभु ने मेरे को कितना बच्चा दे दिया बिना दर्द दिए। इसको बोलते हैं आत्मिक संतान विदाउट नॉर्मल डिलीवरी। है ना? ये आशीष है। आपको परमेश्वर स्वर्गीय संतान, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय भूमि और शत्रु, है ना, जो आत्मिक शत्रु है ना, उस शत्रु के ऊपर विजय दिलाएगा। ये जो आस पड़ोस वाले जो दुश्मन है ना, ये कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग जो दुश्मन जो शैतान है उस पर विजय दिलाएगा। इसलिए उस चीज पर मन लगाओ, उचित कि स्वर्गीय धन पर में मन लगाओ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। क्योंकि वही टिकने वाला है। हटा दो अभी मन और वहां पर लगाना क्या करे? चालू करे। आमेन, हालेलुया। तो वो आने वाला है। तो ये संदेश कौन दे रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये संदेश दे रहा था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता, चर्च मैं फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते ये सब बताया। जो लोग ने नहीं सुना है यूट्यूब में जाकर सुनना ये संदेश को। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये संदेश दे रहा था, मन फिराओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, स्वर्गीय धन पर मन लगाओ, स्वर्गीय चीज पर मन लगाओ, ये नाश हो जाएगा, इस पर मन लगाओ। और यूहन्ना बेचारा प्रचार करते 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 उसको दुश्मन लोग ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। वहां का राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को कैद कर लिया और उसको पकड़कर वहां पर मरवा डाला। लेकिन अभी वो संदेश तो अधूरा रह गया ना। बेचारा क्या संदेश प्रचार करता था? मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन उसको मार डाला गया यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। लेकिन मार डाला तो वो संदेश रुका नहीं, वो संदेश किसी और ने प्रचार किया। किसने प्रचार किया संदेश? वो हमारा यीशु मसीह ने प्रचार किया। बाइबल बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार अब यीशु ने करना चालू कर दिया। यीशु ने भी प्रचार किया। यीशु का पहला प्रचार क्या था पता है? यीशु का पहला प्रचार था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आया नहीं, निकट है, नजदीक है वो राज्य। वो राज्य यहाँ पर आ रहा है। वो राज्य के लिए मन लगाओ। इस धरती पर वो राज्य चलेगा। ये तुम्हारा ये धन नहीं चलेगा वो राज्य में। ये शत्रु वहां पर नहीं चलेगा। ये जमीन वहां पर नहीं चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु भी क्या प्रचार कर रहे हैं? यही प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु भी अब मर गए। यीशु को भी मार डाला गया। जैसे यूहन्ना को मारा, यीशु को भी मार डाला गया। अब वहां पर संदेश रुका क्या? मन फिराने का संदेश रुका क्या? वो प्रचार किसने किया? यीशु ने। अब यीशु को भी मार डाला गया। अब संदेश कौन प्रचार करेगा? कौन प्रचार करेगा? यीशु को भी मार डाला गया। लेकिन यीशु तीसरे दिन जी उठे। बाइबल बोलता है उनके मरने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद वो संदेश प्रेरित पतरस ने प्रचार किया। प्रेरित पतरस ने, यीशु का चेला जो पतरस है, अब वो प्रचार करने लगा। उसका भी प्रचार क्या था? मन फिराओ। उसका भी प्रचार क्या था? मन फिराओ। हालेलुया, मन फिराओ। और यीशु के नाम अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो? यीशु के नाम का क्या करो? बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, दान पाओगे। तो देख रहे तीनों का भी प्रचार क्या था? यूहन्ना का भी प्रचार है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। यीशु का भी प्रचार था स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा लो। और पतरस का भी प्रचार क्या था? मन फिराओ। चर्च, हालेलुया, सुनो। अब पतरस ये नहीं बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, ऐसा नहीं बोल रहा है पतरस। बोलने वाले सिर्फ दो ही लोग थे कि निकट है, निकट, निकट। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं बोला। पतरस क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, यानी अब राज्य आ गया, राज्य आ गया, स्वर्ग का राज्य आ गया। चर्च, इस धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य आ गया है। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य क्या है?
आ गया है। हालेलुया। अब आप बोलोगे ब्रदर पास्टर कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग का राज्य आ गया है? चलिए लूका 17वें अध्याय में जाते हैं। लूका 17वें अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 17वें अध्याय में जाते हैं। लूका 17वें अध्याय और वहां पर 20 और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। लूका 17वें अध्याय 20 और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए परमेश्वर का राज्य कभी आएगा? यूहन्ना बोलता है परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु भी बोलता है निकट है। अब फरीसी लोग पूछते हैं कब आएगा? निकट है लेकिन कब आएगा? यीशु निकट है मालूम है, लेकिन वो राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा बताइए। अब देखो यीशु क्या बोलते हैं। तो उसने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। उसको देख नहीं सकते, उस राज्य को दृश्य रूप में नहीं आता। लोग बोलेंगे ये देखो इधर परमेश्वर का राज्य है, लोग बोलेंगे उधर है परमेश्वर का राज्य, लोग बोलेंगे इधर है। प्रभु बोलता है परमेश्वर का राज्य दृश्य में, अगर कुछ लोग बोलेंगे इधर है तो विश्वास मत करना, क्योंकि वो दृश्य रूप में नहीं आता, वो एक्सटर्नल नहीं है, उसको देख नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं परमेश्वर का राज्य को है ना दृश्य रूप में नहीं है। अगर कोई बोलेगा उधर है तो विश्वास मत करना, क्योंकि वो दृश्य रूप में नहीं आता। तो कैसा है परमेश्वर का राज्य? और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो परमेश्वर का राज्य क्या है? तुम्हारे बीच में है। बोलो तुम्हारे बीच में है। चर्च अब सुनिएगा, यूहन्ना बोलता है परमेश्वर का राज्य निकट है, आया नहीं, निकट है। यीशु भी बोलता था निकट है, आया नहीं, लेकिन नजदीक है, आ रहा है बोल रहा है। यीशु भी बोल रहा आ रहा है। लेकिन एक जगह पर कुछ लोगों ने पूछा यीशु आ रहा है लेकिन कब आएगा बताइए। यीशु ने फिर क्या बोला? वो आ चुका है, तुम्हारे ही बीच में है। क्या प्रभु तुम्हारे बीच में? हमारे बीच में है, हमको तो दिख रहा नहीं है। पता है परमेश्वर का राज्य कहां पर आया था उस समय? इस धरती पर ऑलरेडी था, लेकिन किसके अंदर था पता है? यीशु मसीह के अंदर वो परमेश्वर का राज्य था। बोलो यीशु मसीह में था। बोलो यीशु मसीह में था। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है। यानी बीच में मतलब तुम्हारे, यीशु बोलता है वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर ही है। अभी फिलहाल लोगों को भी दिख रहा नहीं है, वो विद्यमान नहीं है, वो फिलहाल अभी किसके अंदर है? मेरे अंदर है। हालेलुया। और चर्च और उस समय यीशु मसीह में था, बाकी किसी के अंदर नहीं था। लेकिन पेंटिकोस का दिन आया, पेंटिकोस का दिन आया जो हमने पिछले हफ्ते बनाया। पेंटिकोस का दिन 50वां दिन आया और 50वें दिन के अंदर पवित्र आत्मा ऊपर आया और पवित्र आत्मा आया और 120 लोगों के ऊपर क्या हो गया? पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर क्या आ गया? उतर गया। हालेलुया। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया और लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया। सारे 120 लोग भर गए, 120 लोग भर गए पवित्र आत्मा। चर्च सुनिए, वो परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। इमू इसको ले थोड़ा से, इसको थोड़ा से। चलिए चर्च, मेरे पास में थोड़ा टाइम नहीं है, चलो उसको थोड़ा से बाहर हो जाए। कहाँ गए इसकी मम्मी? चलो ठीक है। चर्च सुनिएगा, है आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी गाय की तरह ऐसे हाँ नहीं ना? चर्च अच्छा टीचर को मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कोऑपरेशन चाहिए। मैं
आप जब अच्छा सा साथ दोगे ना, इस जगह पर कितना काम होगा मेरे को मालूम है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि है ना, मैं अनॉइंटेड हूँ, अभिषेक हूँ, है ना। आपको लगता रहेगा आग नहीं गिर रहा है, आग गिरता है, लेकिन कोऑपरेशन चाहिए उसके साथ। स्वर्ग को मिलना चाहिए ना आपका साथ। आप नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही गड़बड़ी करोगे, यहाँ बातचीत, यहाँ ये सब गड़बड़ी, तो प्रभु कुछ नहीं कर पाता वहां पर। इसलिए साइलेंट मोमेंट होना चाहिए। और पवित्र आत्मा ना ढूंढता है किसका मन चल रहा है। आप सब लोग इधर इधर बिजी रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके पास से गुजर रहा है, पवित्र आत्मा बोलेगा ये तो बिजी है, इसको क्या बात करूं मैं। इसीलिए आप अपना ध्यान है ना, जो लेकर आए ना अपेक्षा, तो प्रभु को ढूंढने दो कि क्या कमियां तेरे का है, क्या चीज के लिए आया है तू, और फिर पवित्र आत्मा आपको छूता है वहां पर, है ना। इसीलिए थोड़ा ना वचन का आदर दे, चर्च वचन का आदर दे। मैं सुबह 10:30 बजे का उठा, 11 बजे का, और तब से अभी तक बैठा था मैं प्रेयर में। मेरा संडे सिर्फ प्रेयर में जाता है चर्च। अगर आप मेरे को फोन भी करोगे नहीं उठाऊंगा मैं, जल्दी नहीं उठाता मैं संडे किसी का फोन जल्दी, क्योंकि हम प्रेयर में रहते हैं पूरा। हालेलुया। तो चर्च, हमने देखा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन यीशु ने बोला तुम्हारे बीच में है। प्रभु बीच में है, दिख रहे नहीं है, लेकिन उस समय वो बीच में कहां पर था पता है? यीशु मसीह के अंदर था। लेकिन यीशु मसीह जब मर गए और स्वर्गारोहण हुआ, वो जो अंदर था राज्य, वो राज्य किसके ऊपर आ गया मालूम है? 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा आया। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य लेकर आया। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य है। इट्स द किंगडम ऑफ गॉड। वही राज्य को लेकर भी आया। इसीलिए परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के अंदर था। पवित्र आत्मा पहले यीशु के अंदर था, वो पूरा राज्य यीशु के अंदर था। लेकिन यीशु जब स्वर्गारोहण हुआ, वो राज्य 120 लोगों के ऊपर आया, 120 लोगों के ऊपर। और वो 120 लोगों के बाद आज हमारे अंदर आता है वो पवित्र आत्मा। और वही पवित्र आत्मा क्या है हमारे अंदर? वो राज्य है। हालेलुया, बोलो राज्य है। जो यीशु मसीह में था राज्य, यीशु ने बोला तुम्हारे बीच में है, अर्थात उसके अंदर है। अब वो राज्य मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है, बोलो मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के इसके अंदर है, बोलो मेरे अंदर। वो बाहर नहीं है, इसे बाहर ढूंढने मत जाओ। वो उधर चमत्कार हो रहा है तो वो परमेश्वर का राज्य है, वो उधर लंगड़े चल रहे हैं तो वही परमेश्वर का राज्य है, इधर लंगड़े नहीं चल रहे हैं तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। आप बेवकूफ ना बनना। उधर चंगा हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर वो हो रहा है, ओ इधर ही परमेश्वर का राज्य है। बाइबल बोलता है वो दृश्य रूप में नहीं आता, वो अंदर होता है, अंदर। इसीलिए चर्च अंदर है, बाहर नहीं है। आपको शैतान मूर्ख बना देगा और कभी कभी आपको गलत जगह पर लेकर जाएगा। आने वाले समय में कई जादू टोना करने वाले चंगा करेंगे, चंगाई, आप उनके पीछे भाग जाओगे और फिर आपको लगेगा वो परमेश्वर का राज्य है। वो परमेश्वर का राज्य नहीं है, वो तो जादू टोना ने आपको बेवकूफ बनाया है और आप मूर्ख बनकर उधर भाग गए हैं। क्योंकि आपके नजरों में परमेश्वर का राज्य बोले तो चमत्कार, छिन्न चमत्कार, बस यही लगता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य वो नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? अभी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, रोमियो 14 का 17 पढ़िएगा ब्रदर, रोमियो 14 का 17 पढ़िएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है? अभी हम अपना स्टडी को शुरू करते हैं। अब हम अपने स्टडी को शुरू करेंगे, आधा घंटा दीजिएगा, हम फिर खत्म करेंगे। चलिए रोमियो की किताब 14 अध्याय 17वें वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, धार्मिकता, धार्मिकता और मेल मिलाप। बोलिए धार्मिकता, मेल मिलाप, और वो आनंद है, आनंद है। बोलिए आनंद। परमेश्वर का राज्य, बोलिए
धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। जो बढ़िया ब्रदर, जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है ना, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द होली स्पिरिट। लिखा है परमेश्वर का राज्य बाहरी नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, बाहर नहीं है। परमेश्वर का राज्य अंदर है। उसका मतलब सीखिए, सुनिए। परमेश्वर का राज्य जब आप बोल रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य है, तेरा राज्य है, तेरा राज्य है, तो आप क्या बोल रहे हैं पता है? परमेश्वर का राज्य क्या है पता है? धार्मिकता है, मेल मिलाप है और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से ही आता है। जब पवित्र आत्मा से ही आएगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वहां पर परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा ही नहीं है तो वहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा से ही आता है, पवित्र आत्मा से होता है, लिखा है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, मेल मिलाप है और आनंद है। जोर से बोलिए एक बार, आप लोग बोलिए परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा से। चर्च, आज अभी हम इसका मतलब सिखाते हैं। मैं ना और आगे जा सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन लोगों को सिखा, अच्छे से ही सिखा, इनको समझ में आना चाहिए परमेश्वर का राज्य क्या है। फिर हम आगे 1 महीना और जाएंगे, 1 महीना में और भी बात बताऊंगा इसके ऊपर क्या है एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो बेसिक है, जो बुनियाद है, जिसके ऊपर हम बिल्डिंग खड़ा करेंगे, अभी ये जो शिक्षण का बिल्डिंग हम खड़ा करेंगे, उसका जो बुनियाद है, वो बुनियाद पहले समझ लो कि परमेश्वर का राज्य क्या है। फिर आप उसके ऊपर बिल्डिंग, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला, फिर बिल्डिंग खड़ा करोगे। पहला ये समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य क्या है। अभी हमने देखा परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा से आता है, और वो परमेश्वर का राज्य बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी है, जो धार्मिकता है, मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब शांति, धार्मिकता है, शांति है और आनंद है। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। क्या आपके अंदर धार्मिकता है? क्या आपके अंदर शांति है? क्या आप आनंदित हैं? आज कई लोगों के चेहरे को देखकर है ना, आनंद नहीं दिखता। चर्च सुनो, विश्वासी, आपके चेहरे को देखकर आनंद ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अभी मैयत से आए हैं कोई। हर संडे देखो, ऐसा लगता है कि अभी सीमेंट्री से जाकर आ रहे हैं। जब भी देखो इनके चेहरे पर क्या है, एकदम मातम छाया हुआ है, कोई खुशी नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई आनंद नहीं चेहरे पर। हालेलुया। चर्च, अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम आगे के वचनों में जा रहे हैं। तैयार है? बोलिए हालेलुया जोर से। चर्च, हम हमेशा जब भी पाप करते हैं। अच्छा चलिए, आपसे पाप हो गया तो आप क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? पाप होने के बाद क्या करते हैं? अगर पाप हो गया गलती से आपसे, आप क्या करते हैं? भाई ने बोला पश्चाताप करते हैं। और फिर क्या पश्चाताप? पश्चाताप में क्या बोलते हो? पश्चाताप में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो पश्चाताप में? प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये गलतियां मुझसे हो गई। और फिर क्या होता है जब ऐसा बोलते हैं, आपने पाप किया, पश्चाताप मांगा कि प्रभु गलतियां हो गया, तो प्रभु क्या करता है? फिर आपको क्या करता है? क्षमा करता है कि नहीं? वी ऑल नो, हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमसे पाप हो जाता है, हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु मुझसे पाप हो गया। और हम जानते हैं कि प्रभु हमें क्या करेगा? क्षमा करे। हम जानते हैं कि प्रभु क्या करेगा? चर्च सुनो, एक बार पाप हुआ, हम जाते हैं प्रभु के सामने, अंगीकार करते हैं कि प्रभु गलती हो गया, और हम जानते हैं कि प्रभु क्षमा करेगा। क्या प्रभु आपको भगा देगा? क्या प्रभु आपको भगा देगा? जा मैं तेरे को क्षमा नहीं करता, जा मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, क्या प्रभु आपको भगा देगा? चर्च, आज मुझसे गलती हुआ, मैं गया प्रभु से क्षमा मांगा,
और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। मैं जस्ट बता रहा हूं, कल वापस से गलती हुआ, चलो आज फिर से वापस से दूसरे दिन वापस से गलती हो गया, दूसरे दिन वापस से प्रभु के पास गया और प्रभु को बोलता हूं, प्रभु कल भी गलती हुआ था, आज वापस से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या प्रभु दूसरे दिन माफ करेंगे कि नहीं? दूसरे दिन माफ करेंगे कि नहीं? चर्च, दूसरे दिन प्रभु माफ करेंगे कि नहीं? हाँ हाँ या ना? हाँ। कितने लोग बोलते हैं हाँ, और कितने लोग बोलते हैं नहीं माफ करेंगे दूसरे दिन? हाँ? प्रभु क्या करेंगे दूसरे दिन भी? क्या करेंगे? प्रभु ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे कल आया था ना वापस से, तू कल भी पाप किया था, कल आया वापस से पश्चाताप किया, मैंने माफ कर दिया ना, आज वापस से गलती किया, वापस से क्षमा मांग रहा है, जा मैं आज नहीं दूंगा। क्या प्रभु ऐसा भगा देगा? नहीं, प्रभु नहीं भगाता। हमारा परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु नहीं भगाता। जब जब पाप करते हैं, जब जब उसके सामने जाते हैं, तब तक वो हमको क्षमा करता है। और पता है ऐसे कई बार लोग करते हैं। सुनो, अब ध्यान से सुनना, कई उत्तर मिलेंगे आपको, आंसर मिलेगा। और हम लोग आए दिन यही करते जा रहे हैं, आए दिन यही कर रहे हैं कि पाप करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु क्षमा करता है, वापस से दूसरे दिन पाप करते हैं, वापस से क्षमा मांगते हैं और प्रभु क्षमा करता है, तीसरे दिन वापस से, और यही कंटिन्यूसली हो रहा है, यही हो रहा है। आज कई विश्वासी लोगों का यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही घूम फिर के वही हो रहा है, वही चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। हालेलुया। बार बार चर्च, आप 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप वही बारंबार वही चीज, वही पाप, वही चीज, बार बार वही हो रहा है। आप थोड़ा ना एक दिन बैठो और देखो कि आप क्या क्षमा मांग रहे हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, बारंबार क्या गलतियां कर रहे हैं। आप जब पलट कर देखोगे ना, आपने क्या पाप किया, मैं बताऊं आप में से अधिकतर लोगों का क्या पाप है। आप क्या पाप कर रहे हैं मालूम? अधिकतर लोग, कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु मैंने गुस्सा कर दिया, प्लीज मुझे क्षमा कर दे, मैं इसको गुस्सा हो गया, प्रभु मैंने झूठ बोला, प्रभु मैंने गंदा देख लिया, गंदा व्यभिचार किया, प्रभु मैंने इसको वापस से एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, प्रभु मैंने इसको झूठ बोला, प्रभु मैंने व्यभिचार कर लिया। आप जब मुड़कर देखोगे, आपका एक ही पाप बार बार चल रहा है, एक ही चीज बार बार चल रहा है। आप इतना साल हो गए हैं प्रभु के पास में, घूम फिर के वही हो रहा है, पाप पश्चाताप क्षमा, पाप पश्चाताप क्षमा, घूम घूम कर वही। आप मेला गए हैं कभी? मेला में गए ना बच्चे को लेकर, जब बच्चा देखिए, उधर छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए ऐसा घोड़ा का रहता है, घोड़े पर ऐसा बैठा देते बच्चे को, और फिर ऐसे क्या होता है, हर गोल झूला घूमता है ना, बच्चे को पकड़कर उसको क्या करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, वो घोड़ा घूमकर कहां पर आता है? वापस से कहां पर आता है? सेम वही लकड़ी वाला घोड़ा उधर ही घूम के उधर आता है, फिर उधर जाता है, घूम कर इधर आता है, उधर जाता है, घूम कर। आज हमारा भी वही हो गया है, हम भी एक ही चीज बारंबार कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, है ना, घोड़े पर बैठ गए, पाप किया, आगे गए, फिर प्रभु से क्या किया? पश्चाताप किए, फिर क्षमा मांगे, फिर वापस से वही जगह पर आ गए, फिर वापस से घोड़ा आगे बढ़ेगा, वापस से पाप किया, पश्चाताप मांगा, क्षमा मांगा। आप भी क्या कर रहे हैं पता है? घोड़े पर वही चल रहा है आपका। चर्च है यहाँ पर, आए दिन घूम घूम कर हम वहां पर ही आ रहे हैं, एक ही पाप बारंबार, वही गुस्सा, वही नफरत, वही गुस्सा, वही भड़कीला सब शब्द, कड़वाहा, मारपीट, लड़ाई झगड़े, वही चीज, ये चीज बारंबार। चर्च, आपको 10 साल हो गए यीशु मसीह में, कई लोगों को मेरे जैसा 20 साल हो गए यीशु मसीह में, आज भी वही घोड़ा पर वही घूमते घूमते उधर ही आ रहे हैं, आज भी मुक्त नहीं हुए। मैं आपको बताऊं, मुक्त नहीं हुए, अभी भी वही पाप को लगातार कर रहे हैं, वही चीज। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। मैं बताऊं क्यों मैं बताऊं आपको? क्योंकि आप लोगों ने डील नहीं किया, आप लोगों ने डील नहीं किया।
आप लोग ने जड़ को डील नहीं किया। जो जड़ होता है ना, जो जड़, वो जड़ के ऊपर डील नहीं किया। जो जड़ खराब है वो जड़ के ऊपर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। वो जड़ जो खराब है वो जड़ के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। द रीजन इज दैट वी हैव नॉट फोकस ऑन दैट। हमने वो डील नहीं किया रूट कॉज, जो उसका प्रॉब्लम का, जो ये मुझसे बार बार पाप हो रहा है, इसका प्रॉब्लम का जड़ क्या है, वो जड़ के ऊपर आपने 10 साल मेहनत नहीं किया, आपने जड़ को ध्यान नहीं लगाया, इसलिए बार बार वो आपका हो रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो रहे हैं, वो पाप बार बार हो रहे हैं, पाप बार बार हो रहा है, पाप बार बार हो रहा है, क्योंकि जड़ को आपने ध्यान नहीं दिया। वो जड़ के वजह से सब हो रहा है वहां पर। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। पता है वो जड़ का मतलब क्या है? वो जड़ का मतलब क्या है चर्च? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने एक दिन कुछ बोला। क्या बोला यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने? मत्ती की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 3 अध्याय, मत्ती की किताब 3 अध्याय और 10वां वचन की ओर जाते हैं। मत्ती की किताब 3 अध्याय 10वां वचन। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। क्या बोल रहा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा गया है। कुल्हाड़ा कहां पर रखा गया है? मत्ती के 3 अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ रहे हैं। कुल्हाड़ा कहां पर रखा गया है? पेड़ की जड़ पर। बोलो पेड़ की जड़ पर रखा गया है। कुल्हाड़ा कहां पर रखा गया है? पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो पेड़ को काट दिया जाएगा और काट कर आग की झोंक में क्या कर दिया जाएगा? बपतिस्मा दाता बोलता है कुल्हाड़ा आ चुका है और वो कुल्हाड़ा क्या करेगा? पेड़ की जड़ पर रखा गया है। पेड़ की जड़, पेड़ पर नहीं, पेड़ के पत्ती पर नहीं, पेड़ के डाली पर नहीं, बल्कि वो जड़ कहां पर रखा गया है? वो कुल्हाड़ा कहां पर रखा गया है? जड़ पर रखा गया है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं ला रही है, एक कुल्हाड़ा उस पेड़ को क्या करेगा? उस जड़ समेत उसको क्या करेगा? काट देगा, है ना? और क्या करेगा? उसको अच्छा फल नहीं लाएगा तो आग में डाल दिया, यानी नरक में डाल दिया जाएगा। अगर अच्छा फल नहीं लाओगे तो क्या होगा? आग में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया। चर्च, अगर अच्छा फल नहीं लाओगे, 20 साल हो गए यीशु मसीह में आके आप लोगों को, कुछ लोगों को 10 साल हो गए, कुछ लोगों को 4 साल हो गए, कुछ लोग 1 साल से हैं, अगर आप अच्छा फल नहीं लाओगे, बार बार वही घोड़ा गाड़ी पर बैठ रहे हो, उधर ही से शुरू किया, उधर ही वापस से आ रहे हो, उधर ही से पाप का पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, वापस से पाप, बस घूम रहे हो पूरा वही साल से। अगर जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा तो बाइबल बोलता है वो पेड़ को मैं क्या करूंगा? काट डालूंगा। यानी वो आपके बारे में बोल रहा है कि मैं तुमको काट डालूंगा और नरक में डाल दूंगा मैं। चर्च, सीरियसली लीजिएगा, अब सुनिएगा। अब क्या हो रहा है पता है? आप क्यों मुक्त नहीं हो रहे? क्यों मुझसे इतना झगड़ा निकलता है? क्यों मुझसे इतनी लड़ाई होता है? इतना लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि आप लोग ने डील नहीं किया। वो जड़ खराब है। वो जड़ खराब होने की वजह से वो पेड़ में फल क्या हो रहा है? खराब निकल रहा है। क्योंकि जड़ खराब है, जड़ में से जो पेड़ निकला है वो पेड़ का जो फल क्या है? खराब निकल रहा है। वो पेड़ का फल क्या हो रहा है? इसलिए आपको डील कहां पर करना पड़ेगा? वो पेड़ का फल आपके अंदर जो मर्डर निकल रहा है, हमेशा हत्या करने का मन करता है, व्यभिचार करने का मन करता है, झूठ बोलने का मन करता है, ये कहां से आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि तेरा जड़ अभी भी खराब है। वो जड़ को डील कर, इसलिए तू लड़ता बहुत है। अब सुनो, जितने लड़ने वाले सुनो, यहाँ पर डील करना है। बोलो डील करना है। पता है वो जड़ से, वो जड़ क्या है पता है? वो जड़ का मतलब है कि तुम्हारा मन है ना, वो जड़ का मतलब है कि तेरा मन पृथ्वी पर लगा हुआ है। जड़ का मतलब है कि तुम्हारा जड़ है ना, मतलब तुम्हारा मन पृथ्वी पर लगा है। जब तक पृथ्वी पर मन लगा रहेगा तब तक तुम्हारा फल गंदा निकलेगा।
जब तक पृथ्वी पर तुम्हारा मन लगा रहेगा तब तक तुम्हारा फल गंदा निकलेगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, गुस्सा निकलेगा, है ना, व्यभिचार। क्योंकि तेरा जड़ क्या है? पृथ्वी की चीज। हमेशा पृथ्वी पर मन लगाता है, जमीन जायदाद दौलत, है ना, इसी के ऊपर। इसीलिए तेरा फल क्या हो रहा है? गंदा निकल रहा है। चर्च सुनो सुनो, आज प्रॉपर्टी के लिए किसका झगड़ा होता है? प्रॉपर्टी के लिए किसका झगड़ा होता है? भाई भाई का हो रहा है, भाई भाई का। अगर समझो एक भाई ने, दोनों भाई ने छोड़ दिया, चल जाने दे पृथ्वी की चीज, मुझे नहीं देखना इसको, है ना, ये क्या है? ये तो नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के चीज पर मैं मन लगाता हूँ। प्रभु मेरे लिए एक स्वर्ग भूमि रखा है, मैं बोलता हूँ अगर उस पर ध्यान लगाएंगे ना, ये झगड़ा इधर ही सॉल्व हो जाएगा इन दोनों का। क्योंकि दोनों का मन इधर नहीं लगा है अभी, दोनों का मन किधर लगा है अभी मालूम है? ये पृथ्वी की चीज इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए, अब इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? स्वर्ग की चीज इंपॉर्टेंट। देखो उधर ही उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा मन सिर्फ प्रॉपर्टी, धन दौलत, ससुरा मर रहा है, सास मर रही है, पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास आना चाहिए, देवर के पास नहीं जाना चाहिए, देवरानी के पास नहीं जाना चाहिए, जेठानी के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, अरे क्या पूरा मन। इसीलिए तो लड़ाई हो रहा है, सास ससुर जेठानी देवरानी सबका लगा पड़ी है। क्योंकि मन कहाँ पर लगा है? पृथ्वी की चीजों पर लगा पड़ा है। समझ रहे हैं चर्च? हालेलुया। जब तक तुम्हारा, है ना, कंपनी में सैलरी, मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, इसको कैसे हटा दूं, इसको कैसे कंपनी से निकाल दूं, देख रहे निकालने का उधर भी चल रहा है प्लानिंग, देख रहे गुस्सा कड़वा। क्योंकि तुम्हारा मन क्या लगा पड़ा है? सैलरी बढ़ना है, प्रमोशन मुझे मिलना है, प्रमोशन इसको नहीं मिलना चाहिए। तो आपका अंदर सब प्लानिंग चल रहा है, गंदे प्लानिंग चल रहा है इसको हटाने का। समझ रहे हैं चर्च? जब तक आपका मन पृथ्वी की चीज पर लगेगा, पृथ्वी की चीज, हालेलुया। आज ट्रेन में जाओ, औरतों के डब्बे में तो मुश्किल से जाना भी नहीं। औरतों के डब्बे में अगर गलती से भी चढ़ गया, है ना, देखते हैं औरतों का एक जगह भी नहीं देती है औरतें, है ना। आजकल की ट्रेन के अंदर पता है आपको, मेरे सारे माता बहन आप लोग शायद नहीं जाते होंगे, है ना, आप जाकर आओ एक दिन, थोड़ा से विरार घूम के आओ, है ना, चर्च गेट से विरार आना, उधर औरतें के डब्बे में चढ़ जाना। औरतें, मैं नहीं गया हूँ, गया नहीं मैंने, मुझे मालूम है। औरतें उधर बोलेगी, चला उठा बोरी वाली आला, खाने आला, काय अंधेरी आ गया, हो गया तुमने चर्च से अंधेरी है बेटा, उठो। अब नहीं उठोगे ना, अगर बाहर जो छोड़ पकड़ के तुम्हें उठाएंगे ना, देख रहे उनका क्या है मतलब? जगह। किसके लिए लड़ाई हो रही है? पृथ्वी की चीज, जगह। अगर कोई मेरे जैसा बंदा रहेगा, अच्छा जाने दे बेटा, ना, इसी बैंड्रा के अंदर देखा कितना घर को खाली किया है, स्टेशन के पास देखा, न्यूज देखा, बैंड्रा स्टेशन पे कितने गरीब नगर को हटा दिया, एक बुढ़ी औरत को क्या पुलिस ने मारा, देखा न्यूज में आपने? एक बुढ़ी औरत को क्या मारा, कोई दया नहीं दिखाया, पुलिस वाले ने मारा, यहाँ पर दर्दनाक। और आज का वीडियो देखा आपने, है ना, उपेंद्र ने भेजा है उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे, इतना दर्दनाक। ऐसे मैंने गलत समय में उसका वीडियो देख लिया, मैं प्रेयर में था, एक छोटा से 2 साल के बच्चे को बाप ने पटक के, बाप रे, मेरा दिल एकदम रोने लगा। आप देखो मैं वीडियो, मैं भेजता हूँ ग्रुप में, पसीना निकल जाएगा। ऐसे जैसे बोलते हैं ना, धोबी घाट में जैसे कपड़े को ऐसा टेप पीटते ना, वैसे छोटा के बच्चे को बाप ने ऐसे सर फट गया उसका, और कम से कम 8 बार मारा उसने। बच्चा पहली बार आवाज दिया, मतलब उसका मुंह से आवाज निकला जब मारा, और उसके बाद दूसरी बार में तो उसका आवाज ही नहीं निकला, तीसरी बार आवाज नहीं, चौथी बार, यानी पहली बार में जो मारा मर गया। इतना दर्दनाक। आज पता है चर्च, यानी छोटी सी जगह के लिए लड़ाई होता है ना, पोस्ट के लिए लड़ाई हो रहा है। आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है देखा आपने? कल ममता बनर्जी के भतीजे को मारा, कैसे मार डालने के फिराक में थे। एक कुर्सी, एक चेयर के लिए लोग क्या कर रहे हैं। आज कल्याण बनर्जी को मारा गया, टीएमसी के सांसद को वापस से मारा गया। चर्च
आज के दिन में। कल भतीजे को मारा, आज एक और सांसद को मारा, है ना, देख रहे हैं। यानी एक पोस्ट के लिए, जगह के लिए, कुर्सी के लिए, ये सब चीज, क्योंकि सबका मन क्या लगा है, पृथ्वी का। चेयर मेरे को ही चाहिए, सांसद मैं ही बनना चाहिए, एमएलए प्रधान मैं ही बनना चाहूँ, आमदार मैं ही बनना है, विधायक मैं ही बनना है, इसको कैसे भी मार डालो, इसको हटा दो। बस यही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि मन कहाँ पर लगा पड़ा है सबका, पृथ्वी पर लगा पड़ा है। हालेलुया। सबका मन कहाँ पर लगा पड़ा है, पृथ्वी के ऊपर क्या लगा है, मन लगा पड़ा है। हालेलुया, है ना। हम 17वें अध्याय पे हैं, पढ़िएगा एक बार फिर से। नहीं, कहाँ पर था बेटा? हाँ, कुल्हाड़ा क्या है, पेड़ों की जड़ पर रखा गया। चर्च, हमारा मेन प्रॉब्लम इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तेरा मन अभी भी प्रॉपर्टी पे लगा पड़ा है, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है ना। तेरा मन अभी भी वो ट्रेन में, मेरे को चेयर मिल जाए, मेरे को जगह मिल जाए, वो बुढ़ी खड़ी रहे चलेगी, लेकिन मेरे को जगह मांगता है। बुढ़ी खड़ी रहे, देखिए स्वार्थ के लिए, सेल्फिश मोटिव, खुद के लिए लोगों का इतना मन लगा है कि खुद, है ना, मेरा नहीं सुनता है, ये मेरा नहीं करता है, मैंने जैसा बोला वैसे करना चाहिए। यानी लोगों को अपना, मैं, मेरा सेल्फ उसको बोलते हैं खुद के। और अगर आप नहीं करोगे तो झगड़ेंगे आपसे, वो अगर आप उनका नहीं करोगे ना तो आप झगड़ेंगे, आपके घर वाले आपसे झगड़ेंगे, मेरा नहीं सुनता, मेरा नहीं करता। देख रहे, लोगों को सिर्फ अपना लगा पड़ी है यहाँ पर, इसीलिए सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, सबके सबका मन इधर ही लगा पड़ा है। हालेलुया। लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं इन सारी बातों से, धन दौलत ये सब से हटकर वे परमेश्वर के राज्य के बारे में मन लगाते हैं। इसीलिए जो उस पर मन लगाता है वो इस सब चीज में नहीं पड़ता, वो झगड़े बिगड़े नहीं करता, वो तो बोल देता है जा प्रॉपर्टी तू ही ले ले। आज हम लोग 3 भाई है चर्च, हम 3 भाई में से 2 भाई, हमेशा हम 2 बड़े भाई बोलते हैं तू ले ले, इसके पापा को हमेशा बोलते हैं तू प्रॉपर्टी ले ले, अगर कल को मम्मी भी नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी तू ही ले ले, हमको नहीं चाहिए। हम दोनों भाई हमेशा बोलते नहीं चाहिए हमको प्रॉपर्टी। अगर कोई दूसरा भाई रहता तो वो लड़ता, दूसरा भाई बोलता नहीं इसको क्यों, मुझे भी चाहिए। लेकिन हम 2 भाई हमेशा बोलते हैं कि नहीं चाहिए हमको प्रॉपर्टी, क्योंकि हम दोनों भी क्या है, आत्मिकता में है। बड़ा भाई भी पास्टर है, मैं भी पास्टर, हमारा मन इस पर नहीं है, हमारा मन किस पर है, आत्मिक चीज पर मन लगा है। ये रहकर भी क्या है मेरे लिए, कुछ नहीं है। तो चर्च देख रहे, वहां पर मेरा झगड़ा नहीं होगा, भाई के साथ नहीं झगड़ा होगा, वहां पर प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा, बाकी चीज के लिए छोड़ दो, इस चीज के लिए तो नहीं होगा फिर वहां पर। हालेलुया। तो समझ रहे हैं चर्च, हालेलुया। तो कुल्हा, हमारा मेन प्रॉब्लम का जड़ क्या है, मेन प्रॉब्लम का जड़ है वो रूट, वो जड़ क्या है, हमारा जड़ खराब है, इसीलिए से तो मेरे अंदर से गंदा निकल रहा है, झगड़ा, मर्डर, व्यभिचार, जड़, क्योंकि मेरा पृथ्वी का मन लगा है। अब परमेश्वर क्या बोलता है, कुल्हाड़ा, इसलिए प्रभु बोलता है कुल्हाड़ा, हालेलुया, वो काटेगा। अब परमेश्वर क्या करेगा पता है आपको, परमेश्वर क्या करेगा पता है, परमेश्वर आपके झाड़ को काटेगा और परमेश्वर आपको एक नया, है ना, नया झाड़ में क्या करेगा, नया जड़ में लगाएगा। परमेश्वर एक नया जड़ में लगाता है। गॉड रिप्लेस यू, परमेश्वर आपको रिप्लेस करेगा। परमेश्वर आपको वो झाड़ जो गंदा फल दे रही है, लड़ाइयाँ झगड़े सब निकल रही है, क्योंकि मेरा मन इधर लगा पड़ा है। अब परमेश्वर वो झाड़ को काट कर परमेश्वर एक नया जड़ में लगाएगा। नया जड़, बोलो नया जड़ में, बोलो नया जड़ में लगने जा रहे हैं हम, बोलो मैं लगाया गया हूँ नया जड़ में। बाजू को बोलो नया जड़ में लगाया गया हूँ। पता है नया जड़ कौन सा है, ये नया जड़ कौन है पता है, ये नया जड़ है यीशु मसीह। अभी हमारा जड़ वो पुराना नहीं है, वो पुराना वाला जड़ पृथ्वी पर मन लगाता है, लेकिन नया वाला जड़ में अभी प्रभु ने काट कर, हमको झाड़ को काट कर अभी नया जड़ में लगा दिया है। वो नया जड़ कौन सा है पता है, यीशु वाला जड़ है, यीशु का जड़, बोलो यीशु का जड़, अभी हम उसमें लगाए गए हैं। और ये जड़ है ना, ये जड़ पृथ्वी के ऊपर मन नहीं लगाता, ये जड़ पृथ्वी के ऊपर मन नहीं लगाता, ये जड़ किसके ऊपर मन लगाता है पता, अभी हम उसमें लगाए गए हैं, अभी हम सब यीशु मसीह में लगाए गए हैं।
और ये जड़ किसमें मन लगाता है पता है? ये जड़ स्वर्गीय चीजों पर, स्वर्गीय बातों पर, पृथ्वी के नहीं, स्वर्गीय बातें पर, स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय चीजों पर मन लगाता है। हालेलुया। तो चर्च, आपको वहां से कटना है और आपको कट कर नया जड़ में आना है। हालेलुया। नया जड़, बोलो नया जड़ में लगना है। और पता है ये जड़ कौन सा है? इट इज द नेचर ऑफ द क्राइस्ट। यह है प्रभु का स्वभाव में आना। वहां पर हम पृथ्वी की चीज के लिए मन लगा रहे थे, अभी हम इस जड़ में लगाए गए हैं। ये जड़ पृथ्वी पर मन नहीं लगाता, ये जड़ ओनली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उस पर मन लगाता है। तो चर्च, अभी आप जिस दिन बपतिस्मा ले लिए, जिस दिन बपतिस्मा ले लिए, आप वहां से कट गए। जो पुराना जड़ के साथ थे ना, वहां से कट गए और परमेश्वर ने आपको बपतिस्मा लेने के बाद आपको नया झाड़ में लगा दिया। अभी तुम नया जड़ में आ गए, नया जड़। और ये नया जड़ यीशु है, ये नेचर है, उसका स्वभाव है, और इसके अंदर अब हम लगा दिए गए हैं। और ये वाला जड़, ये जड़ अच्छा फल लाता है, ये जड़ अच्छा फल लाता है। ये जड़ में अभी क्षमा है, ये जड़ अभी माफ कर देता है, गुस्सा नहीं करता है ना, मर्डर नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, क्योंकि अभी अभी आपका फल अच्छा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा जड़ क्या है? अभी अच्छा है। अब तुम कहां पर मन लगाते हो? तुम अभी स्वर्गीय चीजों पर मन लगाते हो। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को पढ़ते हैं, एक वचन को देखते हैं हम लोग, है ना। मेरे साथ में आइएगा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 4था वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4था वचन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4था वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सरार से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, देखिए, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, उस अभिलाषाओं से जो सड़ाहट को पैदा करती है, अब आप वहां से छूटकर अब आप कहां पर लगाए गए हैं? बाइबल बोलता है ईश्वरीय स्वभाव में। क्या बोलता है? ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी। बोलो सहभागी। अभी हम वहां से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी। सहभागी का इंग्लिश वर्ड है पार्टेक। हम उसमें लगाए गए हैं ईश्वरीय स्वभाव में। अभी हम वहां से छूटकर अभी हमको यहाँ पर लगा दिया गया। और ये क्या करता है पता? ये स्वभाव पृथ्वी की चीज पर मन नहीं लगाता, इस स्वर्ग के बातों पर मन लगाता, धार्मिकता पर, शांति पर, आनंद पर मन लगाता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से कई लोग बपतिस्मा ले लिए, आप अभी नया जड़ में लगाए हैं। आपका ध्यान अभी कहाँ पर है? आपका मन अभी भी उधर ही लगा है, पृथ्वी की चीज पर, और अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी चीज के लिए। इसका मतलब है तुम अभी भी पुराने जड़ में ही हो। आपको कटना है। आज प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं अभी भी उधर ही हूँ। प्रभु, मुझे ईश्वरी स्वभाव में, मुझे इसमें सहभागी होना है, इसमें होना है। और इसमें होगे तो आपका मन हमेशा इस चीज पे, स्वर्गीय चीज पर मन लगेगा, स्वर्गीय धन पर, प्रेम करने में मन लगेगा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता आपसे निकलेगी, संयमता निकलेगी आपके अंदर से। आप हमेशा इस चीज की ओर तलाश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप सुनिएगा, अब आप सब यीशु मसीह में आ गए। अभी हमारा मन कहां पर लगना है मालूम है? स्वर्ग के राज्य के बारे में। हालेलुया। है यहाँ पर? अब सुनो, थोड़ा यीशु के ऊपर जाते हैं। चर्च है, देंगे 10 मिनट। आपकी अवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा बैटरी खत्म हो गया है। किसकी बैटरी डाउन हो गई है? नहीं ना चर्च, इधर मेरे पास कुछ हवा नहीं है ना। ये भी नाम मात्र के लिए चल रहा है। जैसे नाम मात्र के लिए मसीह लोग हैं ना, कुछ नाम मात्र के लिए क्रिश्चियन लोग हैं, बस वो संडे वाले क्रिश्चियन लोग हैं, नाम मात्र के। मैं तो उनको इच्छाधारी नागिन बोलता हूँ, है ना। इच्छाधारी नागिन पता है कैसे रहते हैं? इच्छाधारी नागिन जब रेंगती है, जब मन में आया तो इंसान बन जाती है, जब मन में आया तो वापस से नागिन।
तो वैसे ही कुछ लोग इधर है चर्च के अंदर, जब आया मन में संडे चर्च में जाने का है, वो अभी मसीह बन गए, और जैसे इधर गए वापस से अपने रूप में आ गए, है ना। ऐसे हो जाते आजकल चर्च वाले लोग, है ना। चर्च हमारा जो रूप है ना, वही रूप को पेश करे। चर्च है, मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए, आप सुनो यहाँ पर, है ना। आप सब यीशु मसीह में सहभागी हो गए, अब हमारा मन वहां पर लगना है, वो चीज पर। वी नीड टू सीक द ग्लोरी ऑफ गॉड, वी नीड टू सीक, है ना, उसी के राज्य के लिए, हेवनली किंगडम, द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य की खोज में रहना है, स्वर्ग की चीज के लिए खोज करना है। पास्टर, क्या मैं सिर्फ अभी उधर ही मन लगाऊं, तो मैं पृथ्वी की चीज को छोड़ दूं क्या? अब सुनो पास्टर, आप बोल रहे जब से सिर्फ उधर मन लगाओ, तो ये सब छोड़ दूं मैं? नौकरी छोड़ दूं, प्रॉपर्टी धन दौलत कमाना छोड़ दूं, प्रॉपर्टी नहीं लूं, जॉब पर नहीं जाऊं, सोना वोना नहीं खरीदूं, सब छोड़ दूं? आप तो जब से 1 घंटे से बोल रहे उधर मन लगाओ, उधर मन लगाओ, तो उधर मन लगाओ तो ये सब छोड़ दूं? पत्नी को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, बरगद के पेड़ पे जाके बैठ जाऊं और नाखून बढ़ा दूं, बाल बढ़ा के बैठ जाऊं, सन्यासी बन जाऊं? फिर सुनो, आपको ये नहीं बोल रहे कि उसी उधर ही मन लगाना, तो ये सब छोड़ दो, कदापि नहीं बोल रहे आप इस धरती पर रहकर आपका मन हमेशा उस चीज पर रहेगा, लेकिन आप इस धरती का भी एंजॉय लोगे। मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह इस धरती पर थे, यीशु मसीह इस धरती पर थे, लेकिन इनका पूरा मन कहाँ पर लगा रहता था पता है? स्वर्ग की चीज पर। लेकिन इस धरती पर रहकर भी उन्होंने पूरा आनंद लिया। पता है आपको, यीशु मसीह के पास में जब खाना लाया ना, तो यीशु मसीह ने खाना बड़ी चाहत के साथ खाया। आपको खाना छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अभी उधर मन लगाना है, अभी उधर ही मन लगाना है, कांदा छोड़ दो, अभी उधर मन लगाना है, लहसुन छोड़ दो। कुछ लोग है ना, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले सकते, नहीं तो फिर पकड़ लेंगे। कुछ लोग है लोग, है ना, क्या बोलते हैं, कांदा नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, जमीन से उगा हुआ नहीं खाने का, है ना। तो सुने ना, आपको मालूम होगा, नाम नहीं लेने का, ठीक है, ये नहीं खाने का। अच्छा, ये सब सारे, ये सब मोह माया है, ये सब त्याग कर देने का, अभी सी बस जपते रहने का। अच्छा, ये सब छोड़ दूं मैं, लेकिन मेरा पूरा यीशु ने तो नहीं छोड़ा, मेरा यीशु ने तो बड़ा छटमट खाया भी। और पता है यीशु मसीह को क्या बोला? पेटू। यीशु मसीह को बोला यीशु तो पेटू है, छप्पड़ छप्पड़ खाते रहता है। और पता है यीशु खाया भी, यीशु खाया, यीशु नहीं छोड़ा। लूका की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं, चलिए लूका की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं, लूका की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं, लूका की किताब 7वां अध्याय, और वहां पर हम 34वां वचन को पढ़ते हैं, नहीं 33 और 34, 7वां अध्याय 33 और 34 वचन को पढ़ते हैं, 7वां अध्याय 33 और 34 वचन को। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता आया, ना दाखरस पीता आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाया, ना दाखरस पिया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। उसने नहीं खाया, अरे वो तो छोड़ भी दिया, छोड़ने के बावजूद तुम बोलते हो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। अरे नहीं खाया तो भी बोलते हैं उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना ने तो छोड़ दिया खाना पीना, सन्यासी बन गया वो। लेकिन यीशु के बारे में देखो क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु, यीशु खाता पीता आया, खाता पीता आया। तो चर्च, मैं आपसे जब से बोल रहा हूँ कि उधर की ही चीज को मन लगाओ, उसी की बातों पर मन लगाओ, वही चीज। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ यहाँ पर छोड़ दूं। यीशु मसीह यहाँ पर खाता पीता आया लिखा है। और तुम कहते हो, और तुम कहते हो देखो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, देखो यीशु पेटू है, देखो यीशु पियक्कड़ है। है ना, क्या बोलते थे लोग उसको? चर्च, यीशु मसीह खाता पीता आया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, इस धरती पर रहता है, आपको जितना जो खाना खाओ, पिज्जा खाना खाओ, बर्गर खाना खाओ, हम उसके लिए रोक टोक नहीं कर रहे कि उसके ऊपर मन लगा दिया तो ये सब छोड़ दो, वो आपके ऊपर। आपको वड़ा पाव खाना है, समोसा खाओ, लेकिन हिसाब से खाओ, ठीक है? खाओ,
और यीशु को पूछा गया, यीशु आपको और दूं? यीशु बोलता और दीजिए। यीशु और दूं? और दीजिए। इसलिए फरीसी लोग बोलते हैं क्या पेटू है, इसको जितना दे रहे खाते रहता है। यीशु खाता था, तुमको जो सोचना सोचो। यीशु मसीह खाता पीता था, एंजॉय किया इस धरती पर उसने, खाना पीना भी एंजॉय किया। सिर्फ एंजॉय नहीं किया, खाना पीना, उसके कपड़े भी मैं आपको बताता हूँ उसका कपड़ा के बारे में। पता है यीशु मसीह महंगा कपड़ा पहनता था। मेरा यीशु मसीह महंगा कपड़ा, आपको भी नहीं पता होगा, यीशु मसीह महंगा कपड़ा पहनता था, है ना। वो पूरा एंजॉय किया, इस धरती पर रहेगा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाया पिया, अच्छा कपड़ा भी पहना। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आए थे, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया तो कुछ लोगों ने उसके कपड़े को फाड़ दिया। पता है आपको कपड़ा फाड़ दिया, कुछ लोगों ने उसके कपड़े को फाड़ दिया। बाइबल बोलते उसके कपड़े का 4 भाग कर दिया। एक ने एक भाग लिया, दूसरे ने एक भाग लिया, तीसरे ने एक भाग लिया, चौथे ने एक भाग लिया, ऐसे 4 भाग उसका कपड़ा कर दिया गया। चल सारे बच्चे को शांत कराओ, सारे बच्चे शांत करें, तुम्हारे सबको चिंबक लगा के बैठा देगा उधर। चलो चर्च सुनेगा क्या हुआ। यीशु मसीह के कपड़े को फाड़ दिया गया और 4 भागों में बांट दिया गया। यीशु मसीह का कपड़ा को फाड़ दिया गया, लेकिन एक और कपड़ा था जिसको कभी नहीं फाड़ा गया। आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह का एक और कपड़ा था, नहीं फाड़ा गया। क्यों नहीं फाड़ा? अरे सैनिक लोग, आपने तो बाकी कपड़े फाड़ दिए, बाकी कपड़े तो फाड़ दिए, जैसा बनता है वैसा फाड़ दिए, लेकिन ये कपड़े को क्यों नहीं फाड़ रहे हैं? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं फाड़ा यीशु मसीह का एक कपड़ा, क्योंकि वो एक कपड़ा बहुत महंगा था। और कोई लोग ये महंगा को ऐसा फाड़ नहीं देंगे। सब लोग चाहते थे कि वो महंगा कपड़ा मैं लूं, ये महंगा है मेरे पास आने दो, ये महंगा है मेरे पास आने दो। कहां पर लिखा गया है? और लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला हम इसको फाड़ेंगे नहीं, देखते हम चिट्ठी करते हैं, चिट्ठी लोड़ी करते हैं, फेंकते हैं, और चिट्ठी में जिसका नाम आएगा वो कपड़ा ले लेगा यीशु मसीह का। और पता है चिट्ठी को फेंका गया और वो कपड़ा एक व्यक्ति को मिला और उस व्यक्ति ने वो महंगा कपड़ा को लिया। मेरा यीशु मसीह महंगा कपड़ा पहना था। कहां पर लिखा गया है ये? आइए मेरे साथ में हम लोग जाते हैं, देखते हैं। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय, यूहन्ना की किताब 19 अध्याय और 23 वचन में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 23 और 24 वचन में जाते हैं। पढ़िएगा 23 वचन से, धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि समझ में आएगा। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। यीशु के कपड़े लेकर 4 भाग कर दिए गए। ये एक कपड़ा को फाड़ दिया गया, ये कपड़े को फाड़ दिया गया। हाँ, हर सैनिक के लिए एक भाग, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। कपड़े को फाड़ दिया, लेकिन कुर्ता भी था, कुर्ता भी लिया था। ये कुर्ता कैसा था? ऊपर से नीचे एक ही सियन में था। पता है वो जैसे मुस्लिम लोग पहनते हैं ना वो कपड़ा, जब उनका नमाज के टाइम में, वैसा जैसे फादर लोग भी पहनते हैं, एक ही है ना। हाँ, एक ही कपड़े, एक ही। वो कपड़े को फाड़ा नहीं गया, इतना महंगा, वो कॉस्टलीस्ट था और लोगों ने वो फाड़ा नहीं। क्या किया उसका? पढ़िएगा, नीचे तक बुना हुआ था। इसने उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़े, पर इस पर चिट्ठी डाले कि ये किसका होगा। हम इसको नहीं फाड़ेंगे, लेकिन चिट्ठी डालेंगे इस पर, देखेंगे किसका नाम पर होगा ये कपड़ा, कुर्ता। और वहां पर वो चिट्ठी डाला गया और एक व्यक्ति के नाम पर निकला गया। चर्च, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने मन को यहाँ से हटाइए पृथ्वी के। इसीलिए लड़ाई झगड़े ये सब चीज होता है, छोटी छोटी चीज के लिए, छोटी छोटी, मेरा नहीं सुना, मेरा नहीं करता। अरे ये सब चीज क्या है? ये सब चीज, इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहा है। छोड़ना ये सब चीज, है ना। मेरा प्रॉपर्टी ये नहीं, पास्टर ये ऐसा है, नहीं पास्टर ये है, पास्टर वो कंपनी में ऐसा करता, इसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे बाबा छोड़ना ये सब चीज। हमारा यीशु मसीह है ना, वो देखेगा ना, उधर का मन लगाना। वो बोलता है क्षमा करने के लिए, करना क्षमा। नहीं पास्टर मैं क्षमा नहीं करूंगी, मैं तो लड़के ही रहूंगी और लेकर ही रहूंगी प्रॉपर्टी को, लड़कर ही रहूंगा। लड़ फिर तू, कुछ नहीं कर सकते। तेरा मन सिर्फ पृथ्वी पर लगा है और पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के लगाए हुए मन नाश हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को क्या करो वहां पर, वो कहता है क्षमा कर,
वो कहता है दया दिखा, वो राज्य कहता है दया दिखा, वो राज्य कहता है कृपा कर, वो राज्य कहता है भला कर, वो राज्य कहता है ये रुपया पर मन लगा, ये राज्य कहता है प्रेम धन है, शांति धन है, धीरज धन है, इसके ऊपर मन लगा, प्रेम पर मन लगा, इस चीज पर मन लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च है यहाँ पर क्या जा रहा है सबके ऊपर? हाँ चर्च हो गया, बस 5 मिनट दीजिएगा। चर्च, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ से हटिएगा। यीशु मसीह, आप सुनेगा, ये सब छोड़ना नहीं है, ये सब छोड़ना नहीं है। यीशु मसीह नॉर्मल लाइफ जिया, यीशु मसीह धरती पर रहकर नॉर्मल लाइफ जिया, खाया पिया, कपड़ा पहना, अच्छे कपड़ा पहना। मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी अच्छा कपड़ा पहनिएगा। लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, टेंशन मत लेना, लेकिन संस्कृति अपना भारत का जो है वैसा कपड़ा पहनना। इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा कपड़ा के नाम पे मैं कुछ भी फटा फुटा पहन लूंगी या पहन लूंगा, मैं उसका परमिशन नहीं दे रहा हूँ आपको। यीशु मसीह का कपड़ा पूरा इधर तक था भैया। पुरुष, आजकल तो पुरुष ही पूरा फाड़ रहे हैं, है ना। जीन्स पैंट कहाँ गया समझ में आता है, जीन्स पैंट पहना है कि क्या, छोड़ दो यार, बदन ने पहना है या कपड़ा ने पहना है बदन को, कुछ समझ में नहीं आता आजकल। हालेलुया है यहाँ पर भैया। मैं प्रोग्राम देखता हूँ कभी कभी, हमारे घर पर लाफ्टर शेफ करके प्रोग्राम देखते हैं हम, क्योंकि खाना बनाने का, तो हम खाना देखते हैं कैसा बनाते सब, है ना। तो वहां पर जो कॉन्टेस्टेंट लोग हैं, अरे इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के, समझ में नहीं आता ये बच्चे का कपड़ा है या बड़े का कपड़ा है, कुछ समझ में नहीं आता आजकल। और कॉस्ट पूछो उसका कपड़े का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अरे इतना कपड़े का 1 लाख। चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इंजॉय करो, आपने करना है इंजॉय। मैं आपको सन्यासी नहीं बोल रहा हूँ करने, आप खाओ पियो, अच्छा कपड़ा पहनो, आप नॉर्मल लाइफ जियो। यीशु भी नॉर्मल लाइफ जिया। लेकिन सुनो, अब लास्ट में अंत बोलकर, मेरा प्रचार बहुत लंबा था, मुझे खत्म करना था, लेकिन टाइम नहीं है। अब सुनो, यीशु मसीह ने खाया पिया, कपड़े पहना अच्छा, और नॉर्मल सादगी वाला जीवन जिया। पता है आपको, 30 साल तक उसने ऐसा ही लाइफ जिया, नौकरी किया, काम किया उसने। क्या काम था नौकरी यीशु मसीह का? यीशु मसीह भी कारपेंटर थे, यीशु मसीह भी सुतार थे, उनका घर में फर्नीचर का काम होता था। यीशु मसीह भी टेबल कुर्सी सब बनाते थे। यीशु मसीह ने इस 30 साल तक है ना, खाया पिया, कपड़ा पहना अच्छा से, और काम धंधा सब नॉर्मल लाइफ जिया उन्होंने। यीशु मसीह ने कहीं पर भी यूहन्ना के जैसा नहीं जिया। यूहन्ना ने कैसा कपड़ा पहना था? यूहन्ना के जैसा कपड़ा नहीं पहना। यूहन्ना का कपड़ा क्या था, किसी को पता है यूहन्ना का कपड़ा? यूहन्ना ऊंट का रोम का वस्त्र पहना था, और यूहन्ना ऊंट का कपड़ा पहना था। और यूहन्ना का खाना क्या था? यूहन्ना का खाना था टिडिया। और यूहन्ना क्या पीता था? वन मधु, वन जंगल का जो मधु है वो पीता था। यीशु ने वैसा नहीं किया कि जंगल में जाके वन मधु पिया, टिडिया। यीशु ने वो सब नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यीशु इस धरती पर रहकर एंजॉय किया, यानी खाया पिया, अच्छा कपड़ा पहना, काम धंधा किया। आप भी करना है, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह ने 30 साल में वो परमेश्वर का राज्य अपने अंदर से दिखाया, परमेश्वर का राज्य दिखाया। उसका मन हमेशा परमेश्वर के राज्य पर था, उसने दिखाया 30 साल। चर्च, बोलकर खत्म कर रहा हूँ, सुनो ये लास्ट वचन। 30 साल उसने क्या किया पता है? उसने सिर्फ परमेश्वर का राज्य को मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया, है ना। कैसे, है ना, इतना सब कुछ कर भी उसका मन उधर लगा है और प्रकट कर रहा है। उसने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया। उसने अपने माता पिता का क्या किया? बोलिए, आज्ञा का पालन किया। यही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में माँ बाप का आज्ञा का पालन करना होता है। ये है सारे बच्चे और सारे जो बड़े हो गए, जो आपके भी माँ बाप है, सुनो, आप चाहे आप खुद माँ बन गई हो, लेकिन आपके भी जो माँ है, सुनो। और सारे बच्चे, है ना, आज ही मैं, है ना, इसी चर्च के अंदर मैं नाम ले सकता हूँ। कोई तो चेयर पर बैठा था, है ना, फर्स्ट मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूंगा। और एक लेडीज आई और वो उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही थी।
बाजू में बोलते हैं बाजू में बैठो, बाजू में बैठो। और वो बोलती है, माँ बोलती है मेरे को फैन के नीचे बैठने दे। मैं पीछे से देख रहा था। ये है हमारे चर्च के बच्चों का व्यवहार। ये हमारे चर्च का क्या सिखाया आपने अपने बच्चों का। चर्च में नाम ले सकता हूँ, तुम मेरा चर्च छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमको मैं ये करूँ। मैं और मेरे को फर्क नहीं गिरता चर्च छोड़कर जाओगे तो आप, हमारे लिए कोई फर्क नहीं गिरता मेरे को। चर्च माँ बाप सिखाओ, है ना। आज हमने देखा इसी चर्च के अंदर कि कोई बूढ़ी औरत आती है, कोई महिला आती है, बोलते हैं बच्चा दूध के इधर बैठ, नहीं उठता। बाद में क्या मालूम कैसे हुआ, बंद करके उठा। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके हृदय से बात किया। अगर नहीं उठता तो मैं उसको फटके लगाता, है ना। क्योंकि ये नहीं चलेगा चर्च के अंदर। ये चर्च के अंदर ओनली वो जगह बुढ़ों लोगों के लिए रखा गया है, जो बूढ़े हैं, जिसका पैर दर्द है, जिसका क्या है, वही उस चर्च चेयर पर बैठेंगे। बाकी कोई बच्चे लोगों के लिए नहीं है, कोई जवान लोगों के लिए नहीं है। अगर बूढ़े लोग नहीं आए, कोई पैर वाले नहीं आए तो ही बैठे, नहीं तो अन्यथा बाकी सब नीचे बैठे, है ना। चर्च ये है, अपने बच्चों को थोड़ा सिखाइएगा। ये है। और क्या है पता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता का आदर किया, बड़ों का आदर किया। चर्च 30 साल तक अपने माता पिता का आदर किया। उसने सब कुछ किया, काम धंधा सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर का राज्य दिखाया अपने अंदर से। माता पिता का आज्ञा पालन करना ये राज्य है, ये है उसके राज्य में। इस राज्य में आज्ञा नहीं करते। इस राज्य के अंदर, पृथ्वी के राज्य में आप गाली देते थे वो माँ बाप को, लेकिन उस राज्य में नहीं चलता। वो राज्य के लिए सीखो। और यीशु ने वो राज्य को प्रकट किया, अपने माँ बाप का सुना। माँ बाप ने क्या क्या बोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। भाइयों लोगों ने क्या क्या बोला, लेकिन भाइयों को भी कुछ नहीं बोला। और उसने प्रकट किया वो परमेश्वर का राज्य, यानी वहां पर नम्र बना, दीन बना, भाइयों का सुना, सब कुछ किया। चर्च है यहाँ पर, यह है परमेश्वर का राज्य। और जो बच्चे अपने माँ बाप का, सुनो, जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, सुनो सुनो और कान खोलकर सुनना। बाइबल के नया करार में लिखा है, आयु कम हो जाएगा तुम्हारा। You gonna die very soon. You gonna die very soon. आपका समय बहुत कम हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है? पास्टर आप क्या श्राप दे रहे हैं हमारे बच्चों को? नहीं, बच्चों को श्राप नहीं दे रहे हैं। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो बाइबल में क्या लिखा गया? इफिसी 6वां अध्याय में, इफिसी की किताब 6वां अध्याय में क्या लिखा गया है? इफिसी की किताब 6वां अध्याय पहला वचन को पढ़िएगा। इफिसी की किताब 6वां अध्याय और पहला वचन को पढ़िएगा बेटा। हे बालकों, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनो। आज्ञा का पालन करो अपने माँ बाप का, क्योंकि ये उचित है। यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर। अपने माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है। यह पहली, सबसे पहली आज्ञा है कि माँ बाप का आदर कर। और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। तू अगर आदर करेगा तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। तू धरती पर क्या रहेगा? बहुत दिन जीवित रहेगा। अगर तू अपने माँ बाप का आदर करेगा तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं कि तू अगर माँ बाप का पालन नहीं करेगा, आज्ञा का आदर नहीं करेगा, तो तू धरती पर बहुत दिन जीवित नहीं रहेगा। चर्च अपने बच्चों को सिखाए और सारे बच्चे माँ बाप का आदर करें। यह है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, इसको प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दिन जीवित रहने का मतलब क्या? बहुत दिन जीवित रहने का मतलब क्या? यीशु बहुत दिन जीवित रहे क्या? नहीं, यीशु बहुत दिन नहीं, यीशु तो सिर्फ 33.5 साल में मर गए। अपने माँ बाप का आदर करने के बाद में 33.5 साल में कैसे मर गए यीशु? आप तो बोलते हैं कि बहुत दिन जीवित रहने का, लेकिन आप खुद ही मर गए परमेश्वर 33.5 साल में। माँ बाप का आदर करने के बाद भी आप जल्दी मर गए। सुनो, बहुत दिन जीने का मतलब क्या? बहुत दिन जीने का मतलब कि पूरी आयु, यानी जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रखा है वो पूरा जीना।
जो प्रभु ने तेरे लिए रखा है। प्रभु ने शायद तेरे लिए 33 साल रखा होगा, प्रभु ने तेरे लिए शायद 40 साल रखा होगा, प्रभु ने तेरे लिए शायद 50 साल रखा होगा। वो 50 साल पूरा जीना है, उससे पहले नहीं मरना, वो मैं बात कर रहा हूं। बहुत दिन जीने का मतलब, बहुत दिन जीने का मतलब जो प्रभु ने ठहराया है मेरे लिए आयु, वो आयु मैंने पूरा जीवित रहना है। समझ रहे हैं चर्च? चर्च है। और यीशु मसीह ने पूरी आयु जिया। यीशु का आयु सिर्फ 33.5 साल तक ही था। प्रभु के प्राणी का उतना ही जीकर वो चले गए। हालेलुया। उन्होंने पूरा उम्र, पूरा आयु जिया उन्होंने। तो चर्च उन्होंने दिखाया है, परमेश्वर का राज्य को प्रकट किया है। तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं, आप आज्ञा का पालन करें, आदर करें, दिखाएं, परमेश्वर का राज्य को प्रकट करें। हालेलुया। अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं पूरा संदेश पे नहीं आया। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है। इसके बारे में तीनों के ऊपर मैं अगले हफ्ते बात करूंगा मैं। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर। चलेगा ना प्रचार करूँ या चेंज कर दूँ कुछ और? पैसे वाला प्रचार करूँ, आशीष वाला, चंगाई वाला, वो चंगाई हो रहा है, ये करूँ? चलेगा ये प्रचार? हाँ, सीखेंगे। उधर ही जाना ना ऊपर, इधर से तैयारी करके तो जाओ। प्रभु बोलेगा भैया तू वो राज्य का सीख कर रहा, इधर नहीं चलता, इधर रुपया बिपया नहीं है। हालेलुया। आमीन। चलेगा? चले आइए, आप खड़े रहे, हम आंखें को बंद करेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम खड़े रहेगा। प्रभु से हम दुआ और प्रार्थना करेंगे इस समय। चलिए खड़े रहेंगे इस समय और हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। चौथ इस अवस्था में है ना, नहीं होंगे, शायद आप गर्मी से होंगे, लेकिन फिर भी आए, खड़े रहें इस समय, प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहें और प्रभु से कहें कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर राज्य को लेकर आइएगा। जैसे पवित्र आत्मा मैं अंदर महसूस नहीं कर रहा हूँ आपको, मेरे अंदर एकदम खालीपन है। अगर आपके अंदर खालीपन है तो वो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है वो माँ बाप का आदर नहीं करता, वो सास का आदर नहीं करेगा, वो ससुर का आदर नहीं करेगा, वो देवर का आदर नहीं करेगा, वो देवरानी का आदर नहीं करेगा, वो भौजाई का आदर नहीं करेगा, वो किसी का आदर नहीं करेगा। चर्च, परमेश्वर के राज्य में आदर है। आइए हम एक दूसरे को आदर देना सीखे, कलीसिया के मेंबर को भी आदर देना सीखे। कलीसिया में चाहे छोटा भी हो, बड़ा भी हो, बुजुर्ग हो, हम सभी को आदर दें। छोटा बच्चा को भी हमने आदर देना है, छोटे से छोटे नौजवान को भी हमने आदर देना है। हमारा काम है आदर देना। आइए आज की शाम अगर हमने परमेश्वर के राज्य को छोड़कर, बाइबल बोलता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, ना कि धरती के। इसलिए हमारा मन पहले उसके राज्य की ओर लगे, प्रेम करने में लगे, दया दिखाने में लगे, क्षमा करने में लगे, धीरज हमारे अंदर जितना हो सके धीरज धरे, जितना हो सके हम धार्मिकता को दिखाएं, जितना हो सके हमारे अंदर शांति को दिखाएं, शांति लोगों के साथ बांटे, आनंद दिखाएं। यह है परमेश्वर का राज्य, प्रभु का राज्य यही है। आज प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे अंदर आनंद नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं है, मैं अभी भी पाप में वही घोड़े पर बैठे हुए फिर से वही रास्ते पर आ रहा हूँ। प्रभु मैंने अपने मन को फिराया नहीं है, मेरा मन अभी भी पृथ्वी पर लगा है, वही धन दौलत, नौकरी, ऐशो आराम की चीज, लग्जरी चीज पर मेरा मन लगा पड़ा है। आज आपने मेरी आंखों को खोला है, आपने कहा आप मन को फिरा ले। प्रभु आज मैं मेरे मन को फिराता हूँ, मैं तेरे स्वर्ग की बातों पर मन लगाऊंगा, तेरे स्वर्ग के राज्य की बातों पर मन लगाऊंगा, तेरे राज्य के बारे में मैं परमेश्वर तेरे बताए हुए राज्य के पर मैं चलूंगा, मैं उसी को करूंगा जो तेरा राज्य कहता है। परमेश्वर आइए उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर एक छोटी सी आराधना कर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तूने किया कालियत में आपको जोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आपको, बना मनुष्य समान।
कदमों पे सारा जहां, आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे खुदावन का धन्यवाद देते हैं। आज जो भी अपने वचन में सुना रहे हैं, परमेश्वर सिखा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु यदि हम आज भी पृथ्वी के राज्य को लेकर चल रहे हैं, वही जड़ को पकड़े हुए हैं, और प्रभु ये पृथ्वी के राज्यों पर जितना हम मन लगाते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर से वो सारे गंदे फल बाहर निकलते रहेंगे। प्रभु आपने हमें वहां से अलग कर अपने साथ सहभागी करा ईश्वरीय स्वभाव में, और ये स्वभाव स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है। प्रभु यदि हम आपके अंदर आए हैं, अगर हम आपके साथ जुड़ाए गए हैं, तो प्रभु आज के बाद हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाए। वही क्षमा, वही प्रेम, वही दया, वही कृपा, वही स्वर्गीय धन के ऊपर हम मन लगाए। परमेश्वर प्रभु इस धरती पर रहकर आपने स्वर्गीय राज्य को प्रकट किया। आज वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 120 लोग ने वो स्वर्गीय राज्य को प्रकट किया पेंतीकोस के दिन के बाद। आज वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो राज्य हमारे अंदर है। हम भी अपने अंदर से वो राज्य को प्रकट करें परमेश्वर। जैसे 120 लोगों ने प्रकट किया, वो लोग जगह जगह जाकर तेरे राज्य को दिखाया, वो प्रेम दिखाया, वो नम्रता दिखाया। वही हमारे अंदर में भी आने दे। हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, और हम भी परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें, आज्ञा का पालन कर कर, दया दिखाकर, क्षमा दिखाकर। यही है परमेश्वर का राज्य जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। हम हमारे अंदर स्वर्ग को लेकर चलते हैं। परमेश्वर यहाँ पर जो भी है, इनके अंदर स्वर्ग स्थापित हो जाए, इनके अंदर स्वर्ग की स्थापना होने दे। लॉर्ड लेट द हेवन बी एस्टैब्लिश्ड इन द हार्ट फादर गॉड। और इस समय स्वर्ग के एनकाउंटर होने दे, स्वर्ग के एनकाउंटर होने दे, स्वर्ग मुलाकात होने दे। आइए अपने हाथों को उठाए। इस समय परमेश्वर का स्वर्ग आपको टकराएगा, परमेश्वर का स्वर्ग आपके हाथों को छुएगा। इस समय परमेश्वर स्वर्ग से हाथों को बढ़ाएगा, और वो परमेश्वर स्वर्ग अनॉइंटिंग से आपको अनॉइंटिंग करेगा। इस समय आप छुए जाइए, एनकाउंटर होगा, स्वर्ग एनकाउंटर होगा। इस समय अपने स्वर्ग को ऊपर उठाए, अपने स्वर्ग को ऊपर उठाए, और स्वर्ग की ओर देखे और कहे कि प्रभु मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाता हूँ। मुझे छूइए, मुझे भरिएगा, मुझे भर दीजिएगा, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ, अपने दफ्तर में जाऊँ, अपने पड़ोस में जाऊँ, अपने घरों में जाऊँ, तेरे स्वर्गीय राज्य मेरे अंदर से दिखने के लिए मैं चाहता हूँ। तेरा स्वर्गीय राज्य मेरे अंदर से प्रकट होकर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हाथों को उठाए। सारी बीमारियां यहाँ पर निकलेगी। आज स्वर्ग के राज्य में बीमारी नहीं चलती, स्वर्ग के राज्य में बीमारी नहीं रह सकती, स्वर्ग के राज्य में गरीबी नहीं है, स्वर्ग के राज्य में कोई लंगड़ापन नहीं है, स्वर्ग के राज्य में कोई परमेश्वर के राज्य में अंधापन नहीं है, स्वर्ग के राज्य में कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, स्वर्ग के राज्य में कोई डायबिटीज की शिकार नहीं, स्वर्ग के राज्य में कोई कैंसर नहीं, स्वर्ग के राज्य में कोई लकवा नहीं, स्वर्ग के राज्य में कोई भूत नहीं रह सकता। इसी समय सारे भूत बाहर निकले, इस समय सारे बीमारी बाहर निकले, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हम चाहते हैं इस समय इस बैंक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, बिना सारी बीमारी को हम दिखाते हैं, तेरे स्वर्गीय वातावरण को हम यहाँ पर मांगते हैं। लॉर्ड लेट योर हेवनली एटमॉस्फेयर कम हियर। परमेश्वर सारी कैंसर की बीमारी को हम यीशु के नाम में कैंसल करते हैं। इसी समय सारी कैंसर को हम ढांकते हैं यीशु के नाम में। इसी समय बाहर निकले, कोई भी तेरा श्राप इसके ऊपर प्रबल ना होगा, कोई भी तेरे अंधकार की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल ना होगा।
सारी शक्तियां टूटे समय, सारे गांठ यीशु के नाम में रद्द करते हैं। यीशु के नाम में गांठ निकल जाए, यीशु के नाम में गांठ सूख जाए, यीशु के नाम में गांठ सूख जाए। इसी वक्त यीशु के नाम में फायर की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु ये अपने पापों का अंगीकार करते हैं। यदि इसके द्वारा जो भी पाप हुए, गलती हुए, अपराध हुए, आप इसे क्षमा कर और दीर्घायु को देकर आप आशीर्वादित कर। 120 साल के ऊपर आपने मूसा को दिया, दीर्घायु की आशीष आपने दिया। इसके लिए मैं दीर्घायु की आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु दीर्घायु की आशीष की घोषणा करते हैं। समय से पहले ये नहीं मरेगी, समय से पहले शैतान इसको छीन नहीं सकता। ये पूरी उम्र जिएगी, पूरी उम्र जिएगी। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, एक लाइफ की घोषणा करता हूँ, लाइफ की घोषणा करता हूँ। कीटाणु छल समय, यीशु के नाम में कीटाणु छल समय धन्यवाद करते हैं। जो दवाई खाने को असर होने का प्रार्थना करते हैं। इसके सर में बाल आने दे परमेश्वर, इसके हाथों में बल आने दे, इसके पैरों में बल आने दे। जो इस रंग को खाया है शैतान ने, अब कोई खा नहीं सकता, कोई खा नहीं का इसका देह को खा नहीं सकता। ये देह आपका है, आपने खरीदा है, आपने इसके लिए अपने लहू को बहाया है, आपने लहू देकर इसके पापों को क्षमा किया है। और प्रभु ये देह आपका है परमेश्वर, इसमें आप निवास करते हैं, आप निवास करिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम आपको भी ब्लेस करते हैं, आपको भी आशीषित करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहले खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं, आपने यहाँ पर स्वर्गीय वातावरण को लेकर आए कर हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन ने कहा, एक जोर से बोलिए आमीन। एक जोर का तरीके से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चर्च प्रभु हमारे बीच में है ना। अगर किसी को ज्यादा जरूरत है कि प्रार्थना, वही आना। इस समय है लेकिन ऑफरिंग का ऑफरिंग को होएंगे। अगर इसको ज्यादा लगेगा बीमारी है प्रार्थना करवाना, वही आना है ना, ताकि फिर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय है पहला ऑफरिंग का ऑफरिंग को देंगे। अगर अपने राज्य में बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं, जरूर दीजिएगा, अपने हाथ को बढ़ाइएगा इस समय। चलिए हमारा अपना स्तुति करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें